पॉजिटिव सोल होगी तो शरीर में गर्मी नहीं महसूस होगी, आपको ठंड महसूस होगी। नेगेटिव सोल्स ही आपको गर्मी महसूस करवाती हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं हमें स्त्री नहीं, हमें तो प्रेम ढूंढ रहे हैं। तो तुम्हारी प्रोफाइल पे लिखा कहां तुमने कि तुम प्रेम खोज रहे हो? तुम अपने घर में जा रहे हो, घर में बताओ कि हम प्रेम की तलाश में थे, हम इनके ध्यान शिविर में गए, हमें तो कुछ हुआ नहीं। तुम्हें किसके में हो गया मुझे वो बताओ। ज्ञानी व्यक्ति की सेंसिटिविटी आपसे कहीं अधिक होती है, जबकि समझा यह जाता है कि सेंसिटिविटी उसकी अधिक होगी जो ज्यादा जो है वो काव्यात्मक होगा। आपको जो व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से दे रहा है वो भाव के माध्यम से भी दे सकता है, बशर्ते आपके अंदर वो भाव के तल पे लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो रेकी वन साइडेड प्ले नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहां से चांद पे गए व्यक्ति को टेलीपैथी नहीं कर सकता कि यदि वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के संबंध में संत जैसी सोच बनाए और वो संत उसको छू ले या आशीर्वाद दे दे तो तुरंत लग जाता है, ऐसे लगता है इतनी तेजी से। है कुछ प्रश्न वगैरह या अपने मतलब की बकवास की जाए? जी स्वामी जी। एक 1.5 मिनट की क्लिप है वो सुन लीजिए, उसके ऊपर सवाल है मेरा। होशों को तो नहीं पिटवाओगे? नहीं, जिसकी क्लिप है वो पिटेगा, ये समझ लो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगी। जब मैं ये नीम करोली बाबा की बात करी, उनको भी नहीं पिटवाना है। किसी न किसी को पिटवाओ। एक मिनट ऑडियो मुझे दीजिएगा। आपके में नेट नहीं है शायद। ठीक है, उसने उसका जो अनुभव लिखा है आप बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ। उधर मंदिर में जाने के बाद मुझे खुशबू सी, जाने से पहले खुशबू वगैरह महसूस होने लगी। फिर उधर जब मैं क्यू में खड़ी थी तो उस टाइम तो बहुत अच्छे अनुभव आए। शरीर गर्म होने लगा, उत्तप्त होने लगा, चेहरा लाल हुआ, मुझे पसीना आने लगा। मैं सबको पूछा कि आपको हो रहा है क्या? किसी को नहीं हो रहा था, बस इनको हो रहा था। तो मेरा ये कहना है, ये सचमुच ऐसा होता है या हेलुसिनेशन है? दूसरी बात, सांख्य से जो जीता है उसको ये हो सकता है क्या, या ये काव्य और भक्ति से जीने वालों की मन की दुर्बलता तो नहीं है? देखिए, आपका असल में प्रश्न ये है कि जिस तरीके की चीज उनको हो रही थी, जो उन्होंने वर्णन किया कि पहले खुशबू आने लगी, बाद में वो वहां गई, लाइन में खड़ी, उनका शरीर उत्तप्त होने लगा, ये सब चीजें होने लगी। मेरा मानना है ये किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है, कोई अनुभव नहीं, दिमाग की खोड़पेच है, दिमाग की खोड़पेच। इसको उस दिन जो इन्होंने प्रश्न किया था स्वामी जी ने कि वो जो होता है ना ध्यान, समाधि और साधना, तो वो जो चीजें होती हैं ये सब उसी तरीके की बात है। जब हम माइंड किसी संबंध में अपना मेकअप कर लेते हैं तो खासतौर स्पिरिचुअल, अगर अब जैसे वो बोलती हैं स्पिरिचुअल लीडर हैं, मुझे तो नहीं पता वो लीडर हैं कि नहीं है, लेकिन उनकी वेशभूषा से इतना जरूर लग रहा था वो कुछ तंत्र मंत्र टाइप की चीजें बताती होंगी। कोई नुस्खे और तोड़ के बनाती घर, बस वो समझ गया था, वो मुझे वेशभूषा ने बता दिया था कि ये है। देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जब भी हम किसी चीज का धार्मिक महत्व के तहत अपने शरीर पे कोई चीज धारण करते हैं, या धार्मिक महत्व के तहत किसी जगह की हम यात्रा करते हैं, या धार्मिक महत्व के तहत दिमाग में पहले से ही एक कल्पना बनाते हैं कि ये हमारे धार्मिक महत्व की यात्रा है, व्यक्ति से मिलने की हो, वो मंदिर में जाने की हो, वो किसी भी तरीके की हो, तो उस समय अगर उस आदमी का धर्म की तरफ ज्यादा रुझान है या एनवायरमेंटल एक उसका ऐसा है जहां धर्म की बातें ज्यादा होती हों, तो ऐसे आदमी के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। ये एक सामान्य सी घटना है। दो तरीके की बात आती है, उनको मैं बात कर देता हूं। अगर उन्होंने ये कहा, जो कि मैं नहीं सुन पाया, उन्होंने अगर ये कहा कि उनके शरीर में गर्मी महसूस होने लगी, बहुत स्पष्ट बात है, अगर शरीर में गर्मी महसूस होने लगी तो इसका मतलब है, अगर वो किसी ये कहें बात कोई सोल संबंधित, तो कोई सोल संबंधित बात अगर पॉजिटिव सोल होगी तो शरीर में गर्मी नहीं महसूस होगी, आपको ठंड महसूस होगी। नेगेटिव सोल्स ही आपको गर्मी महसूस करवाती, या फिर दूसरी बात होती
कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हीलिंग की जरूरत होती है, कोई जैसे उसको बीमारी है या कोई चीज है, और ऐसे में वो स्पिरिचुअल जर्नी करता है तो उसका शरीर जो है वो हीटअप होने लगता है। वो हीटअप जो है वो एक प्रकार की हीलिंग होती है। वो हीलिंग उसकी सेल्फ जो है वो स्टार्ट होती है। अगर ज्योतिष की बात करें तो ऐसा ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो लोग जो हैं शुक्र प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे ये लेडी भी नजर आ रही थी, इसका शुक्र पे जो जोर होगा, ये जिस तरीके का पहनावा, जिस तरीके का चेहरा, ये शुक्र प्रोमिनेंट लेडी है। इनके साथ ये सब होने की संभावना है, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि क्या जो सांख्य को उपलब्ध व्यक्ति या सांख्य की दृष्टिकोण को चलने वाला व्यक्ति होगा, क्या उसको भी ऐसा होगा? तो आप लोग एक बात थोड़ी गलत समझ रहे हैं मेरे हिसाब से, वरना ये प्रश्न नहीं बनता। वो ये है कि सांख्य वाला व्यक्ति कोई लाश नहीं होता। सांख्य को उपलब्ध व्यक्ति कोई लाश नहीं है। सांख्य को उपलब्ध व्यक्ति ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है उसकी सेंसिटिविटी आपसे कहीं अधिक होती है। ज्ञानी व्यक्ति की सेंसिटिविटी आपसे कहीं अधिक होती है, जबकि समझा यह जाता है कि सेंसिटिविटी उसकी अधिक होगी जो ज्यादा जो है वो काव्यात्मक होगा। काव्यात्मक व्यक्ति के पास कल्पनाएं अधिक होंगी। काव्यात्मक व्यक्ति के पास व्यवहारिकता अधिक होगी। जैसे आप में से काव्यात्मक व्यक्ति हैं जो बैठे हैं, उन्हें मेरा ये एटीट्यूड बुरा लग जाएगा कि यार ये कैसी बात कर देते हैं, लेकिन मैं सेंसिटिव हूं इन अर्थों में कि आए थे हरि भजन को, तुम जी क्या कर रहे हो, ये कुर्सियां बैठना ये सब इन्हीं में चल रहा है मामला। मैं क्या कर रहा हूं? आखिर मैं अगर किसी को टोक रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, उसके पीछे की इंटेंशंस क्या हैं? मुझे यहां कौन आदमी मेरा झोला लेके भाग गया जो मैं उसे नाराज हो जाऊं? नाराजगी का कारण ये है, वो जैसे कि आप इधर देखिए, एक आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति एक कार ड्राइव करके जा रहा है और आगे जाके खाई पड़ेगी। वो जा तो रहा है कि अच्छे इरादे से, लेकिन आगे खाई है या कोई पुल है जो इनकम्प्लीट है, गिर सकता है वहां जाके। तो आप उसे रोकोगे, आप उसे रोकने की कोशिश करोगे, तो ये रोकना कार वाले का विरोध नहीं है। ये रोकना इस बात का पार्ट है कि आपको पता है कि आगे गिरता है। छोटी छोटी चीजों का लोग ख्याल नहीं रखते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजों की मांग से भरे होते हैं, जबकि जो व्यक्ति बहुत बड़े अनुभव से भरा होता है वो उतनी ही छोटी छोटी चीजों को मांग करता है। आप समझ लीजिए, जिस व्यक्ति ने जीवन में बहुत ज्यादा दुख देखे होते हैं, बहुत पीड़ाओं से गुजरा होता है, उसे छोटी छोटी चीजों में भी आनंद आता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी चीजों की तरफ जा रहा है, बहुत बड़ी चीजों की मांग कर रहा है, बहुत बड़ी खुशियां मांग रहा है, इसका मतलब है उसके जीवन में छोटे छोटे कष्ट उसने देखे नहीं। जैसे होता ना, रईस बाप के बच्चे कोई कष्ट नहीं देखा, वो सीधे उनको परमात्मा चाहिए, बहुत बड़ी ही कुछ चाहिए, वो छोटे मोटे से राजी नहीं होते, क्योंकि उनकी नजर में छोटा मोटा कुछ होता नहीं। लेकिन जिसने बहुत गहरे अनुभव किए हों, वो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में प्लेजर लेने लग जाता है। तो काव्य का और सांख्य का इससे बिल्कुल लेना देना नहीं। काव्य का सांख्य का इससे लेना देना नहीं है। ये घटनाएं आपकी डिपेंड करती हैं आपके थॉट प्रोसेस से। दूसरा, कॉन्शियसली भी। अब जैसे कॉन्शियसली कैसे करती, थॉट प्रोसेस से चलने वाला व्यक्ति निश्चित ही अभी सांख्य को उपलब्ध नहीं हुआ। थॉट प्रोसेस का मतलब जिस तरीके की उन्होंने कहा कि एक गुरुजी हैं, हम उनकी माला पहने। आपने देखा होगा सन्यास होते हैं, सन्यास उत्सव, लोग रोते हैं, वही माला घर में पड़ी होती, कुछ नहीं हो रहा होता किसी को। माला बेचने वाले दुकानदार ने कभी नहीं रोया होता, लेकिन वही माला एक पूरा माहौल क्रिएट करके जब पहनाई जाती है तो लोग बड़ा ऊर्जा आ गई, बड़े ऊर्जा कुछ नहीं होती। हमारे दिमाग का ही एक रूप है जिसको इस रूप में नजर आता है कि बहुत बड़ी साहब ऊर्जा हो गई। भावनाएं क्रिएट करना एक संचालक का एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे ढंग से भावनाएं क्रिएट कर देता है।
मैं भी खूब करा करता था, सब खेल खेले हुए। लेकिन इन खेलों से कुछ नहीं होता। कई बार हमसे लोगों ने कहा आगे, कहेंगे स्वामी जी, अब देखो नाराज मुझसे कहाँ पे होते हैं लोग, जो इन बातों पे मेरी नाराज हैं लोग, उन्हें लगता है मैं ओशो की बुराई कर रहा हूं, और लेकिन मैं करूंगा, ओशो की बुराई नहीं है। एक व्यक्ति ने आके मुझसे कहा मैंने तो ओशो से माला पहनी, और जब पहनी तो एकदम ऊर्जा बरस गई। ओके, मैंने कहा अब कहां है वो ऊर्जा? बोले जी वो तो उस वक्त आई थी। तुमने कहा कोई ऊर्जा नहीं थी। जिस ऊर्जा की बात ओशो करते हैं, जो ऊर्जा धर्म की ऊर्जा है, वो तो फिर जानी नहीं चाहिए। वो आ गई तो आ गई, फिर जाती कहां है? दूसरी बात, अगर कोई ऐसी ऊर्जा है जो ली और दी जा सकती है, तो वो भी परमात्मा की ऊर्जा नहीं हो सकती, क्योंकि इसके संबंध में भी स्पष्ट ओशो का ही उल्लेख है कि मैं तुम्हें देना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें वो दे नहीं सकता। यही एक चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, यही एक चीज है जो दी नहीं जा सकती। तो जब ली ही और दी नहीं जा सकती, तो वो ऊर्जा कहां से आती है? वो ऊर्जा हमारे दिमाग की एक खेल है जो हम ही रचाते हैं, और वो हम कई बार मंदिर, मस्जिदों में, मजारों में, इन सब जगहों पे ये खेल चलते रहते हैं, खूब चलते रहते हैं। इसका धर्म से लेना देना नहीं। धर्म से लेना देना तो एक ही चीज का है, अगर सही में अनुभव हो जाएंगे तो फिर ये अनुभव होना बंद हो जाएंगे। सही में जिस दिन अनुभव हो जाएगा, उस दिन फिर ये अनुभव नहीं होते, और जब ये अनुभव नहीं होते, इसीलिए आदमी ध्यान करना छोड़ देता है। बुद्ध पुरुष क्यों ध्यान में नहीं जाते? वो इसीलिए नहीं जाते कि अब उन्हें कुछ ऐसा होता ही नहीं जिसकी वजह से जाएं। आंखें खोली हैं तब भी वैसे हैं, आंखें बंद करें हैं तब भी वैसे हैं, तो फिर क्या ये आंखें बंद करने की बेवकूफी करनी? क्या किसी खास वक्त में आंख बंद करना? असल बात यह है, ये सारे मन के प्रोजेक्टर के खेल हैं, और असली घटना है प्रोजेक्टर का टूट जाना। असली घटना है कि अब प्रोजेक्टर टूट गया, अब कोई खेल नहीं होते। लोग हमसे कई बार जब बात करते हैं, तो कोई भी जागा हुआ व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, एक्स्ट्रा कॉमन होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, वो एक्स्ट्रा कॉमन होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे किन चीजों में रस है, आपको आनंद कहाँ आता है, तो मैं कहूँगा खाना खाता हूँ, आनंद। हमारे एक मित्र हैं जाहिद का, अगर आप खाना लगा दें, वो तो उछल उछल के खाते हैं। वो तो खाते वक्त ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, एनलाइटेड पर्सन इस तरीके से खाएंगे। मैं कहता हूं भोजन के साथ आनंद आता है, पानी पीते वक्त भी आनंद आता है, जो भी सामान्य क्रिया आनंद ही तो दे रही है, इसमें और है क्या अलग से? लेकिन आनंद के लिए विशेष कृत्य नहीं करने पड़ रहे, आयोजन नहीं करना पड़ रहा। आनंद का आयोजन हो भी नहीं सकता। सारे आयोजन आनंद की बातें करने के लिए हैं। हाँ, उसमें ये जरूर है कि एक इंसान को इस रास्ते पे बढ़ाने के लिए कई तरीके के प्रलोभन काम आते हैं, और उन प्रलोभनों की वजह से ही धर्मों का इतना जाल फैला है दुनिया में। अगर धर्मों में जैसे बहुत आसानी से किसी धर्म में, मान लीजिए स्वर्ग की बात है, ओशो ने स्वर्ग को बहुत गालियां दी, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि वही स्वर्ग की जगह तुम्हारे एनलाइटमेंट ने ले ली। वही स्वर्ग का लालच था, वो एनलाइटमेंट का हो गया। एनलाइटमेंट की बात तो उसमें नहीं है, हिंदुओं में नहीं है, मुस्लिमों में नहीं एनलाइटमेंट की बात, वहां दूसरी बात है। हाँ, लालच सेम है, उधर स्वर्ग का है, इधर एनलाइटमेंट का है। किसी और जगह चले जाइए, कुछ और लोग हैं जहाँ एनलाइटमेंट की बात नहीं करते, स्वर्ग की बात नहीं करते, लेकिन फिर वो बात करते हैं कुंडली जागरण की। सबके अपने अपने तरीके हैं। इन प्रलोभनों के तहत बुलाया जाता है। निश्चित ही ये प्रलोभन शुभ है इन अर्थों में कि आपको जो ये बुला रहा है उसकी आंतरिक चाह शुभ है, लेकिन वो जिनको दे रहा है उनकी चाहें क्या है, इस पे भी मामला डिपेंड करता है, क्योंकि ये केवल देने का खेल नहीं है, ये लेने का भी खेल है, और लेने वालों की संख्या लाखों में है जो चाहते हैं, क्योंकि जो दे रहा है
वो इतनी अच्छी शैली में दे रहा है कि लाखों लोग उसको ले लेना चाहते हैं कि यार कौन नहीं चाहेगा ये लेना कि जिसके बाद कोई पीड़ा ही नहीं होती। लेकिन वो जो लोग लेना चाहते हैं वो पीड़ा नहीं बिल्कुल चाहते। मैंने कल एक बात लिखी थी और ये जल्दी आपको मिल जाएगी, मैं डालूंगा। वो ये थी कि आप जिनको भी अपना आदर्श बनाना चाहते हैं, यदि उस जैसा आपको पीड़ा लेने का साहस नहीं है तो उसको आदर्श मत बनो, भटको। आप जिसको भी अपना आदर्श बनाना चाहो, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसको भी जिसको भी बनाना चाहो, अगर उस जैसी पीड़ाएं आप नहीं ले सकते तो वो आपके ना तो किसी काम आएगा और ना ही आप संसार में कुछ पा सकेंगे। मतलब वो आपके किसी काम का नहीं। एक भ्रम इकट्ठा हो सकता है, जैसे कि होता क्या है, मोहल्ले के कुछ लड़के जो घर में जिनके साइकिल भी नहीं होती, वो मोहल्ले के एक लाला जी के लड़के से दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि उसके पास कार है, और वो लाला के लड़के को हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं कि देखा मेरा दोस्त, वो कार है उसके पास, मर्सिडीज। तो मर्सिडीज तुम्हारी नहीं हुई, वो सिर्फ मर्सिडीज वाले की ही है, लेकिन तुमने उसके साथ अपने को जोड़ के अपने अहंकार को फुसला लिया। जैसे हम सब बोल देते हैं हम ओशो, ओशो के सन्यासी, ओशो गुरु, जैसे कि बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है, और फिर जलील करते हैं दूसरे के गुरुओं को अपने गुरु के नाम पे। क्या हमने अपने गुरुओं को इसलिए बनाया था कि हम दूसरे के गुरुओं को जलील करेंगे? और इसकी जरूरत कहां पड़ती है? और ऐसा नहीं है कि इसके संबंध में ओशो ने आंसर नहीं दिया। ओशो ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि तुम अपने अंदर के फूल खिलाओ, तुम्हारे फूल खिल जाएंगे, तुम्हारे जीवन में कोई घटना घटेगी, मेरा प्रचार हो ही जाएगा। मेरा प्रचार इस ढंग से मत करने लग जाना, इस संबंध में बोला है। तो मेन चीज है कि आपको वो मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा जो मूल्य उस चीज का है, जो चीज आपको मिल रही है। मैं कल, मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, वो भी ज्योतिष में हैं, थोड़ा सा उनको ज्योतिष का है अच्छा नॉलेज। बात कर रहे थे किसी चीज को लेके। आप में से कितने लोग हैं जो बुद्ध पुरुषों की कहानियों से, कई बुद्ध पुरुषों की कहानियों से परिचित हैं? 10, 12, 15 जो मेन हो, कितने लोग हैं? हाथ उठाएं। तो मतलब सुनी नहीं, हाथ ही नहीं उठ रहे हैं, क्या लगता है ऐसा सब? आप लोगों ने अभी देखो, अब हम बताएंगे फिर हाथ उठेंगे। मोहम्मद से कौन परिचित है? उठे। बुद्ध से कौन परिचित है? सुकरात से कौन परिचित है? मंसूर से कौन परिचित है? अब देखो वहां धड़ाधड़ उठने लगे। पहले तो सन्नाटे छाया होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप में से अगर आपके पास 100 बुद्ध पुरुषों की कहानियां लिखेंगे तो उसमें से 90-95 ऐसे मिल जाएंगे जिनको उनके शिष्यों ने मारा, या फिर उनके निकट के लोग ही उनको जहर दे के चले गए। है कहानियां? नहीं है? ऐसी कहानियों की सबसे ज्यादा ऐसे ही है। चलो इस पे कहानी पे बात कर लेते हैं, क्यों है? ज्योतिषी कारण बता रहे हैं। ज्योतिष कहता है जिंदा रहते जब तक शरीर में हो ना तो अपनी मूर्ति बनाना और ना ही ये कहना कि तुम भगवान हो गए। ज्योतिष के अनुसार भगवान एक ही है और वो किसी को भी पसंद नहीं करता कि वो अपने आप के भगवान लगाए। जिसने भी ये घोषणा की, जिसने भी ये आवाज लगाई, उसे उसके शिष्यों से ही मरवाया। गजब की बात है ये। कल मैं बैठे, हम लोग चिंतन जब कर रहे थे तो ये निकल के आया। ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा, लेकिन गजब की बात, ये तो है, गजब की बात है। उन्हीं के निकट के लोगों से ही उनको पिटवाया और बाद में उनके पंथ में दूसरा एक भी एनलाइटेड नहीं हुआ, एक भी वो नहीं हुआ जिसकी वो बात कर रहे थे उनके शिष्यों में। लेकिन इसके विपरीत आप ऐसे संतों को भी जानते होंगे जिन्हें आप बहुत ऊंचा संत मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने आगे भगवान नहीं लगाया। ऐसे भी बहुत संत होंगे, निगाह में होंगे आप लोगों के। और आप देखो
उनको ना तो जहर दिया गया, ना किसी ने मारा, बड़ी सरलता के साथ वो एक फकीर की तरह जीते रहे और दुनिया में काम भी कर गए। आपने देखा दादू दयाल ने तो कभी नहीं लगाया अपने आगे। दादू दयाल के तो किस्सों में नहीं है कि दादू दयाल ने परमात्मा होने की या अनहलक की ऐसी कोई बात की हो, लेकिन कितने लोगों को किनारे लगा गए। तो क्या होता है, वो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि जिन लोगों ने भगवान लगाया वो अहंकारी थे, लेकिन कुछ घटनाएं घटती हैं कभी कभी। जिस तरीके से एक लालच होता है, देना पड़ता है कि आनंद का, एनलाइटमेंट का, स्वर्ग का, नर्क का, मतलब ये जो नर्क के भय, एनलाइटमेंट के लालच देने पड़ते हैं, इन्हें देते हुए जब भीड़ इकट्ठी होती है और उनमें किसी वक्त लोगों के अंदर विश्वास कम उपज रहा होता है, उनको बूस्टअप करने के लिए ये अनहलक टाइप की आवाज आ जाती है, उनको बूस्टअप करते करते, और उनको बूस्टअप करते करते वो कहीं ना कहीं एक ऐसी घोषणा होती है जो अहंकार की घोषणा हो जाती है। और ये बात मेरी मानो ना मानो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन देख लो हुआ तो ऐसे ही है, हुआ ऐसा ही है। इसीलिए मैं कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं इन बातों को, मैं हमेशा एक बात कहीं ना कहीं अंदर से हमेशा आती है, यार एक्स्ट्रा कॉमन ही तो है, मित्रवत ही तो है। बल्कि कई बार तो आप लोगों को मित्रवत फील हो इसके लिए जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं कि यार मित्रवत ही तो फील होनी चाहिए। ये गुरु और भगवान वाला झंझट क्या है? अगर आप अपने नाम के आगे नहीं लगाओगे कि आप भगवान हो गए तो इसमें क्या बुरी बात हो जाएगी? अच्छा, कौन सी, आपको आनंद मिल गया, मिल गया, जरूरी है उसको एक ऐसा नाम देना कि दुनिया की भीड़ में एक ताज लगा के घूमना कि हम तुमसे डिफरेंट है, तुमसे ज्यादा महान है? क्या जरूरत है इसकी? क्या इसकी कोई जरूरत है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताएं क्या जरूरत है इसकी? आपको आनंद मिल गया, आप अपने उस आनंद के साथ आनंद लीजिए। आपका आनंद देख के कोई आपको राह चलता कोई पूछे, उसे बता दीजिए। इसके लिए इतने बड़े आयोजन, इतने बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के हमें तो कभी कभी शर्म आने लगती है ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते जो लोग करने लगते हैं। हमें शर्म आती है कभी कभी। हमने तो शुरू में स्वामी वामी ये सब लगा था, बड़ा हटाया हमने इनको, हमने हटाओ ये सब, बड़ा भार हो गए। स्वामी जी का अगर मतलब है कोई तो जरा जरा इतना है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं और अपने कृत्यों के प्रति जिम्मेदारी लेता हूं, अच्छा या बुरा जो भी हूं वो मैं स्वयं के कारण। एक जना उठ के चले जाए बाहर, कुछ लोग आए हैं, आप उनको देखें, बाहर ही रखें, अभी यहां नहीं जाएंगे, ठीक है? तो बात जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ इतनी है कि सहजता का भी तो एक कोई मूल्य है कि नहीं, और सहजता का मूल्य मैं समझता हूं सबसे ज्यादा कीमती है। हमारे एक मित्र रहे, मैंने उस दौरान आंदोलन ये सब जो 8 PM क्रांति ये सब जब शुरू किया था, तो उस दौरान एक डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा करके हैं, तो शुरू में तो यही कि एक जनता सरकार मोर्चा होनी चाहिए वो चलाते थे। बिल्कुल सही, यही प्रोसेस है जनता सरकार मोर्चा। भाई जनता की एक सरकार होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे अब वो चलाए जनता के तहत, जनता से मिलते थे, जनता के बीच उनका नंबर था, जनता फोन करती थी, जनता बात करती थी। लेकिन क्योंकि एक ही आदमी ये बात कर रहा था, करते 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 वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे अब उन्हें, भाई दिन भर कहां तक फोन अटेंड करेंगे 5,000 10,000 आदमी के, तो फिर उन्हें अपना नंबर प्राइवेट करना पड़ा। अब जब नंबर प्राइवेट करना है लेकिन लोगों से बात करनी है, तो या तो वीडियो के मार्फत करेंगे या मंच के मार्फत करेंगे। भाई 10,000 लोगों से ऐसे भी तो संवाद नहीं हो सकता। तो वैसे ही उन्होंने मंच बनाया और जैसे ही उन्होंने ये सब किया, अब लोग कहने लगे अब वो जनता तो गई, अब तो आप ही होगा। और धीरे धीरे उन्हें उस प्राइवेसी को मेंटेन करते करते वो इतने ज्यादा कीमती हो जाएंगे कि जनता की आवाज भी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। नेता शुरुआत ऐसी तो करते हैं, पहले तो वो कहते हैं देशभक्ति करनी है, सबके लिए करनी है,
और करते 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 उनको एक मंच मिल जाता है और उस मंच में इतनी दूरी उनसे हो जाती है कि जनता की आवाज ही वहां नहीं पहुंचती। भाई कभी को तो भाई मोदी जी भी तो ऐसी घूम घूम के बातें करते थे और तब वो लोगों की सुनते थे, लेकिन आज वो जहां बैठे हैं लोगों की आवाज उन तक पहुंच ही नहीं रही क्योंकि सिस्टम इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। मैं ये कहता हूं कि इस सिस्टम को जो होता है, इस सिस्टम को तो हम अपने धर्म जगत में भी देखते हैं, यही सब चल रहा। मेरे साथ भी ये हुआ कि लोगों ने इतने ज्यादा फोनों पे परेशान करना शुरू किया कि मैंने अपना नंबर हाइड कर लिया भाई, और वो सीधी सी बात है रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि पैसा दो तो बात करो, नहीं फालतू बात कहां तक करें। आदमी तो 24 घंटे बात करना चाहता है, लेकिन 24 घंटे कैसे दिए जा सकते हैं? यही चीजें जो दूरियां बढ़ाती हैं वो आकर्षण पैदा करती हैं। जैसे मेरे संबंध में ज्यादातर लोगों को लगता होगा स्वामी जी तो बड़े बिजी पर्सन है। भाई मैं आपको बता रहा हूं, मैं सबसे खाली पर्सन हूं, ये मैं बता रहा हूं। मुझसे ज्यादा समय तो आप लोगों के पास भी है, मन नहीं होगा जितना मेरे पास है, बहुत समय मेरे पास, लेकिन दूरियां बढ़ गई। स्वामी जी एक प्रश्न आ रहा है। हाँ वो भी अभी लेंगे हम, हम उंगली देख चुके हैं आपकी। ठीक है। तो बात यह है कि ये जो दूरियां बढ़ जाती हैं, उन दूरियां बढ़ने में आकर्षण बढ़ता है, वो आकर्षण बढ़ने में आपकी कल्पनाएं होती जो मेरे संबंध में हो जाती है, जबकि रियल में वैसा नहीं है। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट बात बोल रहा हूं। ओशो कोई बिजी नहीं थे, वो कमरे में बैठ के शोध नहीं करते रहते थे, वो छुप के बैठ गए थे क्योंकि इतनी भीड़ बढ़ गई थी। और फिर जब वो भीड़ बढ़ गई तो भीड़ ने अपनी कल्पनाएं शुरू कर दी कि भाई स्वामी जी तो ओशो वो बैठे होंगे कमरे में, कोई दिव्य घटनाएं घट रही होंगी, कोई परमात्मा से डायरेक्ट संवाद चल रहा होगा, आंख बंद करके कुछ गहरे शोध करते होंगे। कुछ भी नहीं होता ऐसा। मैं आपको रियलिस्ट वास्तविकता से परिचय करा रहा हूं, क्योंकि उस तरीके से जब ओशो को मान के लोग पहुंचते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके अंदर के ही, अब जैसे माँ जी आई, आज मुझे बताया दिव्या ने जाके, माँ जी आई, माँ जी ने कहा वो सखा जी को मैं सोचती हुई आई थी कि मैं सखा जी दिखेंगे, मुझे सबसे पहले दिख जाए तो अच्छा। इत्तेफाक से दिख गए, सुबह ही निकले थे हम तो वीडियो बनाने निकले, हम कोई माँ जी के लिए थोड़ी निकले, और दिख गए। अब जब दिख गए माँ जी ने बताया दिव्या को, दिव्या ने हमें बताया कि माँ जी कह रही थी थोड़ा उनकी बॉडी में शेक हुआ। माँ जी हुआ है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कोई कल्पना तो नहीं बना रहे हैं। अब कोई नहीं है इसमें, क्या है, मुझे देख के अगर लोग कप होते तो सब कप रहे होते, लेकिन आपकी जो सोच, आपकी जो धारणा, आपकी जो यात्रा, दूर तक आना, इन सब की वजह से आपकी बॉडी में वो चीजें हुई जिसका कोई लेना देना नहीं, धर्म से लेना देना नहीं, धार्मिक अनुभवों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हमारे ही मन में जो हमने एक क्रिएट कर लिया किसी के लिए, उसके कारण है। जैसे मदर टेरेसा ने किसी बच्ची को छुआ, उसकी आंखों की रोशनी आ गई। होता है ऐसा किसी व्यक्ति के, ये भी इसमें ज्योतिष में इसका उल्लेख है, वैसे इसका जवाब नहीं मिलता, लेकिन जो है कि कुछ स्टार्स इस तरीके से किसी व्यक्ति के होते हैं कि यदि वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के संबंध में संत जैसी सोच बनाए और वो संत उसको छू ले या आशीर्वाद दे दे तो तुरंत लग जाता है, ऐसे लगता है इतनी तेजी से। लेकिन वो खास तरीके के जो हैं वो उसके नक्षत्र होते हैं, उसमें संत का आशीर्वाद तुरंत लग जाएगा जिसको उसने माना संत। अब देखो, अगर मदर टेरेसा ही किसी को आंख ठीक कर सकती हैं तो फिर तो लाखों लोगों को आंखें मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वो जिसके साथ घट रही है वो उसके कारण से घट रही है। लेकिन मैंने इतना लंबा जो बात कही वो सिर्फ इसलिए कही कि सांख्य के संबंध में जो गलत दृष्टिकोण है कि सांख्य को उपलब्ध व्यक्ति सेंसलेस होता है, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत सेंसिटिव होता है, और इतना सेंसिटिव होता है कि स्वयं की रक्षा के लिए उसने एक नारियल के ऊपर पट चढ़ा ली होती है जिसमें वो अपने जीवन को सुकून से काट सके। जैसे कि भीड़ से बचने के लिए जो ज्यादा भीड़ को संबोधन करते हैं वो लोग एक लेयर बना लेते हैं और उसके पीछे रहते हैं।
ये सिर्फ करना पड़ता है। हाँ जी। स्वामी जी, जैसा आपने ऊर्जाओं के बारे में कहा है कि भाई वो दे नहीं सकते, तो जैसे रामकृष्ण ने विवेकानंद को एक कहा था कि ये चाबी मैं आपको दे रहा हूँ, फिर मैं ले लूंगा मरने से पहले, तो वो क्या चीज दी थी? तो यही था जो अभी बताया लास्ट में। दूसरी बात, जैसे ओशो जो है शक्तिपात करते थे, वो क्या था? मैं वही तो बता रहा, कोई शक्तिपात नहीं है। तो स्वामी जी, शक्तिपात जो होता है वो एक माहौल बना के किया जाता था, वो एक माहौल क्रिएट होता है। और अगर रामकृष्ण परमहंस ने उनको दिया तो वो विवेकानंद को, तो रामकृष्ण विवेकानंद की दोनों की समझ और चेतना का स्तर वैसा था, वहां पे पात्रता पूरी तैयार थी, वहां पे देना लेना नहीं है, वहां पे मात्र सपोर्ट होता है, धक्का होता है। जो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ओशो भी करते हैं। ओशो कहते हैं कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होंगे जो कभी मुझसे मिले नहीं, कभी मुझे जाने नहीं, और 99% तक वो बिल्कुल मतलब बॉयल हो चुके हैं। जैसे 99% तक पानी गर्म हो जाए, लेकिन गर्म नहीं होता, 100 पे ही होता, 1% की कमी होती। तो ओशो कहते हैं बहुत से लोग इस पृथ्वी पे ऐसे होंगे जो मात्र मुझे देख लेने से हो जाएंगे, लेकिन सब नहीं होंगे। अब मैं जो कहना चाहता हूं वो यही तो बात है, वो विशेष योग्यताएं होती हैं, विशेष योग्यताएं होती हैं। आप चाणक्य को पढ़िए, चाणक्य को आप लोग समझते हैं कि एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था। चाणक्य आप बातें पढ़िए, चाणक्य लिखते हैं इस तरीके का व्यवहार करने वाला मनुष्य ऐसा होता है, इस तरीके का व्यवहार करने वाली स्त्री ऐसी होती है, राजा ऐसे होता है। वो सबका उल्लेख करते हैं, पूरे तरीके से वो उल्लेख करते हैं, और अंत में वो जो लिखा हुआ है वो सबसे मूल्यवान है कि जिस प्रकार के व्यवहारों का मैंने वर्णन किया, वैसे व्यवहार करने वाला व्यक्ति गुण लेके पैदा होता है, अर्जित नहीं करता, अर्जित नहीं किया जा सकता। इसके आप समझो, बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है कि वैसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति ये लेके पैदा होता है, ये उसके गुणधर्म होते हैं, गुण होते हैं कि वो ऐसा कर सकता है। जैसे कि बहुत भ्रम फैला हुआ है लोगों में, और ये बहुत ज्यादा इसको भी प्रचारित करते हैं। जिस प्रकार बुद्धत्व प्रचारित है, स्वर्ग नर्क प्रचारित है, उसी प्रकार एक और चीज का प्रचार किया जा रहा है। ध्यान करिए, हम आपका क्रोध शांत करा देंगे, सेक्स शांत करा देंगे। मतलब ध्यान से ये नहीं होगा। ध्यान के बारे में मैं सदा से एक ही चीज है और बहुत सम्मान से भरा हुआ हूं। ओशो की पत्रिका में ही पहले आती थी ओशो टाइम्स, आप लोगों ने पढ़ी हो तो ओशो टाइम्स। ओशो टाइम्स में पीछे एक ओशो का चित्र, ये जो ब्लैक वाला अपने यहाँ लगा हुआ है, वो चित्र होता था, छोटा सा बना हुआ, और उसके नीचे एक लाइन लिखी होती थी कि मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट, मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट। ये मेडिटेशन केवल उपलब्धि के लिए होता है, लेकिन उपलब्ध नहीं हो जाओ, उपलब्ध हो जाओगे ऐसा नहीं वर्णन है। इसको गलत समझ जाते हैं कि मेडिटेशन करके उपलब्ध हो जाओगे, ये बात गलत है। मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट तो सही है। अब कितना छोटा सा अंतर है, मैं कह रहा हूं मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट, और दूसरी तरफ कह रहा हूं मेडिटेशन करके आप एनलाइटेड हो जाओगे, जरूरी नहीं है। ये जरूरी ये है जब आपका फोकस, जब आपकी चेतना मेडिटेशन को केवल एनलाइटमेंट के लिए करती हो, केवल एनलाइटमेंट के लिए, लेकिन आपकी चेतना किसी चीज में फंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोग हैं जो कहेंगे हमारा तो यही फोकस है कि मेडिटेशन से एनलाइटमेंट ही मिल जाए, लेकिन फिर वहां पे एक और है, उन्होंने एनलाइटमेंट के बाद की भी कल्पनाएं कर रखी हैं। समझिएगा बात को, छोटा सा अंतर। मेडिटेशन से एनलाइटमेंट हुआ, देन सब खत्म, कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं। अगर इस सिचुएशन पे है तो उसके लिए काम करेगा मेडिटेशन। मैं कहता हूं मेरे लिए काम किया, लेकिन मेडिटेशन के बाद क्या होता है ऐसी कल्पनाएं भी मेरे पास नहीं थी। अब यहां एक लड़का बैठा है जिसको हम कहते हैं कि वो जब भी मेडिटेशन करता है उसका वही फोकस होता है कि बस एनलाइटमेंट ही मिले।
लेकिन उसके फोकस में एनलाइटमेंट के बाद क्या है, उसकी कल्पना आ चुकी है, वही प्रॉब्लम दे रही है। वो कल्पनाएं हैं, स्वामी जी की तरह मस्त हो जाऊंगा, फिर मैं जोरवादा बुद्धा हो जाऊंगा, फिर मैं इसको भी भोगूंगा उसको, वो कल्पनाएं आ चुकी। आपका अंतिम लक्ष्य, जैसे कि अब किसी की कल्पना, कोई पूरा क्यों नहीं मर पाता? पूरा इसलिए नहीं मर पाता क्योंकि हम सबको है कि मरने के बाद भी एक जीवन है। जैसे आपको हो, मर जाएंगे, जला दिए जाएंगे, फैक्ट है, जलाए जाएंगे, दफनाए जाएंगे, जो भी। लेकिन अगर हमारे पास ये सोच है कि इसके बाद भी जीवन है, तो आप पूर्ण नहीं मर पाओगे। आपको दोबारा ये खेल फिर खेलना पड़ेगा किसी तरीके से। पूर्ण मरने के लिए आपका फोकस सिर्फ वहीं तक होना चाहिए कि जहां तक बस चले, बात खत्म हो गई। लेकिन लोगों के पास मर जाने के बाद की भी बहुत सारी बातें हैं, और वो बातें इस जीवन को डिस्टर्ब कर रही हैं। कैसे डिस्टर्ब कर रही हैं? स्वर्ग मिलेगा, और उसके लिए हम ये करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग के बाद, मरने के बाद की बातों ने हमारे वर्तमान के जीवन को डिस्टर्ब कर दिया। हमारे पिताजी से एक चीज की मेरी लड़ाई रही धर्म जगत में बात को लेकर। हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे, वो कहते थे अच्छे काम करने वाला भगवान होता है। उनकी एक धारणा है, अच्छे काम करने वाला भगवान होता है। मेरी दूसरी धारणा थी, मेरी धारणा ये थी कि जब कोई भगवान हो जाएगा उससे अच्छे काम होने ही लगेंगे। ये मेरी धारणा थी। सही बात। अब उनकी धारणा ये कि जो अच्छा काम तो भाई हम दिखावे के लिए भी कर सकते हैं। आप देखो ना, अभी उनके बच्चे की शादी हुई, अंबानी के बच्चे की, है ना, तो बच्चे ही बोलते हैं मुझसे, तो बच्चे की शादी हुई, बच्चे की शादी में लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। 2000 करोड़! आप लोग तो कितना एकदम सब भाई, 2000 करोड़! आप लोग इतना सरप्राइज हो रहे हो? उनकी एक दिन की कमाई इससे ज्यादा है। वन डे इनकम उनकी लगभग 5000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। 2000 रुपए में तो वो समझ लो मूंगफली खा रहे हैं, आपके लिए बड़ा है। अब वो 2000 रुपए का दान कर दें, वो 2000 करोड़ खर्च करके अच्छे इंसान हो सकते नहीं हो सकते? 2000 करोड़ खर्च करके बड़े अच्छे इंसान। अच्छा इंसान क्या है? दूसरों से मीठा बोलता है, कंबल बांटता है, ये सब करता है, अच्छे इंसान हो गए, भगवान हो गए। लेकिन नहीं, मेरा मानना यह है कि कोई व्यक्ति जब भगवान हो जाता है तो फिर चाहे उसके हाथ में तलवार हो, फिर चाहे उसके हाथ में कोड़ा, फिर चाहे सुदर्शन का चक्र हो, फिर चाहे मीरा का नृत्य, अच्छे ही काम है। लेकिन आप उनको अपने से कंपेयर करके, या ये सोचो मीरा नाच रही है तो मैं भी नाचूंगा तो मैं कृष्ण को उपलब्ध हो जाऊंगा, ये बात गलत है। मीरा कृष्ण को उपलब्ध हो गई है, उसके बाद नाच रही है, और हम नाच नाच के कृष्ण को उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे कि कृष्ण कोई कंपटीशन करा रहे हो कि सबसे अच्छी जो नचनियां होगी वो हमारी हो जाएगी, तो इसीलिए सब डांस कर रहे हैं कि सबसे अच्छा डांस कृष्ण को पसंद आएगा, और वो कहेंगे तुम ही हमारी मीरा। ऐसा होगा क्या? या कोई मीरा हो जाएगी उसकी और फिर नाचेगी? तो इतने से ही अंतर से ये बात समझ में आती है कि हम गलतियां कहां कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य ना तो आपको ध्यान से रोकना है, ना आपको योग से रोकना है, ना आपको कर्म से रोकना है, और ना ही ये रोकना है कि तुम किसको गुरु मानते हो किसको नहीं मानते, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा सिंपल सा एक कंसेप्ट है, ये संसार क्योंकि बहुत ज्यादा डिवाइडिंग माइंड स्थिति में जीता है, इस संसार में बहरूपियों की संख्या अधिक है। इस संसार का सारा दर्द इसलिए है कि जैसा पति होना चाहिए वैसा पति नहीं, जैसी पत्नी होनी चाहिए वैसी पत्नी नहीं, जैसा मित्र होना चाहिए वैसा मित्र नहीं, जैसा गुरु जैसा शिष्य होना चाहिए वैसे नहीं। ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन के बहुमूल्य काम जो हम करते हैं, चाहे वो पूजा, उपवास, व्रत, ये बहुमूल्य काम है, इनमें ईमानदारी बरतें।
हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं। अब जैसे देखो, यहां बहुत से लोग बैठे हैं, अभी प्रश्न करने को कर दिया जाए, ध्यान पे प्रश्न करेंगे। मैं देख रहा हूं, मैं तो इतने दिन से यही जवाब दे रहा हूं, ध्यान पे सब पे प्रश्न करेंगे। और ध्यान कक्ष में स्वामी जी जब बुलाएंगे तो कोई नहीं पहुंचेगा। तो भैया ये खुजली किस लिए उठाई थी? थोड़ा सोच के देखो, कितना कंट्राडिक्शन है। बात पूरी ध्यान और क्या है, मैं क्यों नहीं जाता वहां? मैं इसीलिए नहीं जाता। मैं अगर जाऊंगा तो कुछ आकर्षित होके आ तो जाएंगे, लेकिन वो आकर्षण जो है वो दूसरा होगा, वो लालच वाला आकर्षण है। और मैं ये कहता हूं कि मुझे वो लोग मिले जिनसे मैं नदी किनारे बैठ के बात करता हूं। मेरी एक लवर थी, हम तो पैसे भी नहीं हम पे हुआ करते थे। अब भाई प्रेमिका थी, घूमने रेस्टोरेंट ले जाने के लिए पैसे नहीं, हम डोसा खिला पाए इतने पैसे नहीं। तो अपना 1 रुपए के, उस समय टमाटर आधा किलो मिल जाते थे, तो आधा किलो टमाटर लिए और कहते थे भाई आजा सनम मधुर चांदनी में, अब नदी किनारे बैठ जाते जाके अपने शमशान घाट के पास, धोबी घाट पे, और टमाटर चूस चूस के खाते थे। अगर प्रेम है तो उसके लिए विशेष आयोजन नहीं कि हम बैठेंगे रेस्टोरेंट में तभी प्रेम है। ध्यान कक्ष ही केवल ध्यानियों के लिए नहीं होता। सच बात तो यह है कि ये पूरी जगह ऐसा एनवायरनमेंट है कि यहाँ कहीं बैठ के तुम ध्यान कर सकते हो, कहीं भी बैठ जाओ। लेकिन बात ध्यान की, ध्यान के संबंध में प्रश्न, लेकिन ध्यान में मुझे तैयारी नहीं दिखती किसी की, तो मैं संवाद किससे करूं? और फिर वही बात, हम इनके ध्यान शिविर में गए, हमें तो कुछ हुआ नहीं। तुम्हें किसके में हो गया मुझे वो बताओ। जो लोग ये कहते हैं वो मुझे ये बताएं किसके शिविर में तुम्हें हो गया। ओशो के शिविर में हो गया तो फिर अब तुम अपने आप की घोषणा करो ना, तुम ओशो काहे कर रहे हो? अरे ओशो के साथ बैठे लोग साले, मैं चैतन्य कीर्ति की बात करता हूं, साथ बैठा इंसान और एक लड़की को ले जाने के लिए कमरे मांगता है लोगों से, क्यों हम उसको लेके आ रहे हैं, यार कोई कमरा दिला दो यार प्लीज, यार बताना नहीं किसी को। ये हालतें हैं। ओशो जूता फेंक के मारते होंगे स्वर्ग से, कहीं बैठे होंगे अगर। क्या ये सिखाया था ओशो ने? फिर मेरी बात पे गुस्सा, फिर यही चैतन्य कीर्ति मेरे खिलाफ निकालेंगे, दुष्ट आदमी, कुंभ नहीं होना चाहिए। और अभी जयपुर में महाकुंभ करके आयोजन हुआ, उसमें चैतन्य कीर्ति शामिल है, मेरे कुंभ के पीछे पड़ गए थे। अरे ये सब बेवकूफ चूतिए लोग मुझे नहीं चाहिए। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मुझे तो एक रज्जब मिल जाए काफी, ज्यादा की जरूरत ही नहीं। मैं अपनी जिंदगी में धर्म के नाम पे बेवकूफियां नहीं खड़ी कर सकता, क्योंकि उन बेवकूफियों ने लोगों को झूठा बनाया। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं लेना देना, मैं जगत सुधार लूं, मुझे कोई लेना देना नहीं, जिसका जगत वो सुधारे। मेरा तो इतना ये एरिया है, मैं बस इतने एरिया को अपना सुधार पाऊं, ये बड़ा धन्यता होगी। और उसके लिए मेरे अपने ढंग हैं, मेरे अपनी समझ है, मैं अपना उसमें प्रयास कर रहा हूं। और ये भी कोई मांग से नहीं भरा हुआ कि मैं सफल ही हो जाऊं। अब कारण यही है, जीवित हूं, कुछ तो करना है भाई। ऐसा भी नहीं है कि अब हमें कोई चाह नहीं रही तो फिर चलो सुसाइड कर लेते हैं भाई। अब जब जीवन में कुछ भी करने योग्य नहीं है तो वही बात है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। इसलिए हम एक अंताक्षरी खेलते रहते हैं लेके प्रभु का नाम। गजब की बात यह है कि हर बार जब यहाँ पे हम मिलते हैं आप लोगों से, क्या मैंने कभी कोई थोथी बातें की? मुझे बता दो, आप लोग जितने भी यहाँ इतने दिन से हो, कभी मेरी बातों में थोथी बातें सुनी? फोकट की बकवास क्यों करूंगा? क्या जरूरत है? क्योंकि थोथी बातों से तो संसार भरा, जिसको छोड़ के आप यहां तक आए।
लेकिन अब आप कहो कि हम थोथी बातों को छोड़ के यहां भी थोथी बातें करो, वो मैं पसंद नहीं करूंगा। वो थोथी बातों के लिए तुम्हारा संसार है। तुम्हें अगर ध्यान में रस है तो फिर वहां कटने की जगह है। स्वामी जी वहां तुम्हें दिन में 2 बार बुलाने के लिए तैयार होते हैं, जाओ ना। तुम्हें अगर ज्ञान में रस है तो उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारो। लेकिन अगर तुमको रस है दुनिया भर की बदमाशियों में, तो उसके लिए तुम्हारा संसार ऑलरेडी काम कर रहा है। वहां क्या व्यवस्था नहीं है? एक आदमी 10-20 हजार 50 हजार खर्च करके ओशो आश्रमों के चक्कर लगा रहा है, ये सोच के कि हमें वहां पे कोई जुगाड़ मिल जाए। वो 50,000 रुपए खर्च करके रशियंस बुलवा सकता है। और अब तो बहुत दिक्कत नहीं है, अब तो वेबसाइट ही है ऐसी। स्त्री खोजनी है, धन भी खर्च कर रहे हो तो वहां खोज लो। और अगर प्रेम खोज रहे हो, कुछ लोग कहेंगे नहीं हमें स्त्री नहीं, हमें तो प्रेम ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हारी प्रोफाइल पे लिखा कहां तुमने कि तुम प्रेम खोज रहे हो? लिखो अपनी प्रोफाइल पे, फेसबुक पे लिखो कि मैं प्रेम की तलाश में हूं। तुम यहां आ रहे हो, तुम लिखो कि हम प्रेम की तलाश में हैं। तुम अपने घर में जा रहे हो, घर में बताओ कि हम प्रेम की तलाश में थे। और मैं तुमसे कहता हूं मिल जाएगा। तलाश जिसकी भी करो, सेक्स की करो, प्रेम की करो, धन की करो, अय्याशी की करो, लेकिन उसको बोलो तो। बोलना भी नहीं चाहते। चाहिए वो सब नाम भगवान का ले रहे हैं, नाम एनलाइटमेंट का है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं तो बोलो, एक भी आदमी बोलो कि मैं गलत बोल रहा हूं, ऐसा नहीं चल रहा। सही बात। सारी जगह यही तमाशा चल रहा। बताते क्या चाहिए क्या। तो ये मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है वो उसको पता है भाई। पर्दा नहीं, जब कोई खुदा का बंदों से पर्दा करना क्या, जब उसे तुम्हारा पता है जिसे तुम ढूंढ रहे, और तुम कह रहे हो कि उसके नाम पे हम कुछ और ढूंढ रहे। कैसे कैसे सोच के देखो आप, क्या ये राइट वे है वो पाने का, जो आप पाने निकले हो? मैं नहीं कहता कोई चीज गलत है, परमात्मा के जगत में कुछ भी गलत नहीं है। गलत एक ही चीज है कि आपका डिवाइडिंग माइंड होना गलत है, क्योंकि डिवाइडिंग माइंड एक वैक्यूम है जिसके कारण आप उस चीज को भोग नहीं पाते, उस चीज को पा नहीं पाते जिस चीज को पाना चाहते। आप में से कितने लोग होंगे जिन्हें इस तरीके के प्रेम का अनुभव होगा, जो कि छुपा छुपी कोने में जाके ओआईओ पे मिलके कभी कभी कर लेते हो, लेकिन उस प्रेम में आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि वैक्यूम है। बीवी का डर, पति का डर, समाज का डर। उस डर में तुम उस शरीर को भी सही से नहीं देख पाते जिसको भोगने निकले थे, और जिसको सही से देख नहीं पाते उससे मुक्ति की बात कहां होगी? जिंदगी भर वही दिमाग पे हावी रहता है। और एक मैं बैठा हूं अय्याश आदमी, मुझसे कोई बोलती आई लव यू, मैं तो आजा, चलती क्या खंडाला, सीधी सीधी बात, क्या देर करनी? लेकिन मेरे पास आओ, हिम्मत कर, साहस कर, बात थोड़ी लगेगी अच्छी, लेकिन इतने तो ऑनेस्ट होना ही पड़ेगा। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, यही बात मेरे ध्यान के संबंध में थी। अभी भी मुझे याद आता है, चाहे अगर कोई व्यक्ति आप में से कोई मौजूद या मेरी बात सुनना मौजूद, तो 98 में एक शिविर हुआ था देहरादून में, और वो शिविर था आनंद स्वभाव का, देहरादून में जो ओशो रिजॉर्ट्स था, वहां पे मैं शिविर करने गया। तो वहां पे मां संगीता जो थी वो संभालती थी लाइब्रेरी। अगर मां संगीता इस समय जीवित हैं तो कहीं बात सुनती हैं तो उनको मेरे प्रणाम। मां संगीता की मुझे थोड़ी याद आती, क्योंकि उस समय 2-3 दिन का वक्त मैंने उनके साथ बिताया था। लाइब्रेरी में मैं काम करता था, मेरे पास धन नहीं था, तो उन्होंने मुझे वहां 2-3 दिन के लिए कहा कि आप काम करो। उस शिविर में 200 के बजाय 450 आदमी की भीड़ हो गई थी। 200 की व्यवस्था थी, 450 लोग हो गए। और उस शिविर में डॉर्मेट्री में काफी सारे सन्यासियों ने तय किया कि शाम का जो ध्यान खत्म होता था और उसके बाद व्हाइट रूम में जाना होता था, उसमें आधे घंटे के गैप में इतने लोग नहा नहीं सकते।
तो एक चीज तय हुआ कि किसी एक के साथ पार्टनर बनाओ उसको और घुस जाओ, एक साथ 2 लोग नहा लो, दुगने लोग हो गए। 3 दिन तक, एक दिन एक लड़का, एक दिन एक लड़की यंग, और एक बूढ़े, एक स्वामी जी। 3 दिन तक ये तीनों लोग मेरे साथ नहाए, मतलब अलग अलग, एक दिन एक लड़का, एक दिन एक लड़की, एक दिन एक स्वामी जी। तीनों लोग के साथ में नहाया, लेकिन मुझे ना उस लड़की के जिस्म का एक भी अंग याद है, ना मैंने कोई निगाह डाली। नहाने गया तो नहाने गया, ना किसी के साथ कोई झंझट, क्योंकि मैं वहां इसलिए गया ही नहीं था। मैं गया था ध्यान के लिए। घर वालों ने पैसे रख लिए थे तो WT गया था, स्टेशन से उतर के राजपुरा रोड 8 किलोमीटर तक पैदल गया था। ये सब करने नहीं गया था किसी स्त्री के लिए या सेक्स के लिए, ध्यान के लिए गया, और पूर्णता से किया। भाई ध्यान के वक्त ध्यान करता था, खाली वक्त में वहां पे लाइब्रेरी में उनके कार्य करता था, बहुत शिद्दत से करता था। संगीता मां बहुत खुश थी कि यार तुम बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत अच्छे से काम करते हो। लेकिन वही बात, पूर्णता थी ना। जिस काम में था पूर्ण तो था, अभी भी जिस काम में हूं पूर्ण। यहां बैठा हूं, आया हूं आप लोगों से सत्य की बात करने, सांख्य, कोई कविताएं थोड़ी ना सुना रहा आप लोगों को, कविताएं सुना के थोड़ी ना आकर्षित कर रहा, ध्यान के लिए बूस्टिंग थोड़ी ना कर रहा। मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा सांख्य से आपके काव्य के पत्ते झाड़ रहा हूं, ताकि आपके जो पत्ते हैं, जो आपको उस रास्ते पे वहां पहुंचने नहीं दे रहे जिसके लिए आप निकले हो, तो क्या फायदा। मेरा एक ही फर्ज है, और वो आप लोगों के प्रति बाद में आता है, सबसे पहले मेरे प्रति। और वो फर्ज ये है कि जो मैंने अनुभव किया है मैं सिर्फ वही बोलूंगा, जो मैंने अनुभव नहीं किया उसे मैं नहीं बोलूंगा। आप लोगों को कतई भी कभी भी ऐसी राह नहीं दिखाऊंगा जिससे मैं अपनी निगाह में छोटा होता हूं। मेरा अपने प्रति, फिर आप आ गए तो आपको कह देता हूं, नहीं तो बकवास करने के लिए और ये सब चीजों के लिए तो और भी स्थान है। लेकिन सामने बैठे हो तो सीधा सीधा संवाद हो जाता है। और जो बातें मैं उठा रहा हूं, एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये बातें समझ में नहीं आ रही कि वो गलती कहां कर रहा है। लेकिन एक बड़ा अच्छा सा कविता है कि प्रेम को अगर वासना ने डस लिया ना होता, प्रेम को अगर वासना ने डस ना लिया होता, प्रेम वरदान बन गया होता। भक्त को अगर मांगने की चाह ना होती, भक्त भगवान बन गया होता। हर भक्त बस मांग रहा है, मांग रहा है। और मैं किसे भक्त बोलता हूं? मैं बोलता हूं दिव्या को। दिव्या से पूछता हूं तेरी क्या मांग? बोले कोई मांग नहीं, हम आपके लिए क्या कर दें, आपके लिए क्या कर दें। वो हमेशा मेरे लिए करने की सोच से भरी रहती। इसीलिए मैं कहता हूं अगर जीवन में मैंने अपनी जिंदगी में किसी के पैर छुए बिल्कुल अंदर हृदय के साथ, तो मैंने इसके छुए, वरना कभी किसी के पैर नहीं। दिखावे के लिए तो पैरी पौना कर लिया हो जिन लोगों को इसमें रस है, लेकिन अंदर से जो झुका। ये बात क्यों कहा? ये बात इसलिए कहा कि एक बार उसकी बनाई दुनिया में उसके लिए जी के थे। उसकी बनाई दुनिया में उसके लिए जी के थे। तुम मूली भी लगा रहे हो, अपने लिए लगा रहे हो। कभी ऐसे लगा दो कि मूली लगेगी, अरे यार इतनी कौन खाता है, गांव वाले खाएंगे, ये खाएंगे, उसकी दुनिया, उसके लोग। स्वामी जी हमसे कहते इतनी सब्जी लगवा के क्या, हमने यही कहा स्वामी जी सब्जी तो इतनी अपने खेत खाली पड़ा, यहाँ पे इतनी सब्जी लग सकती कि पूरे गांव को हम सब्जी रोज की दे सकते हैं, फ्री में दे सकते, नहीं दे सकते हैं स्वामी? तो दे देनी चाहिए यार, दे देनी चाहिए। क्या मतलब है इसका कि हमारा पड़ोस का गांव चारा सब जो है मंगलवार को सब्जियां खरीद के ला रहा, लगवा लो यार, यहाँ पे खाली तो पड़ा है। उसने
जगत दिया, उसने सब दिया, तुम्हें इस योग्य बनाया कि कुछ कर सको, तो करना चाहिए। तो उसकी बनाई दुनिया में उसके लिए जीने की कला अगर थोड़ी सी भी आ जाए ना, समझ लो ध्यान का आरंभ हो गया। मैं ध्यान का आरंभ बोल रहा हूं, लेकिन उसके लिए जीना नहीं आता, हम उससे जिंदगी भर खुद के लिए ही मांग रहे हैं। यही झंझट है। सारा झंझट इस बात का है कि हम सब भिखारी हैं। और ओशो ने फिर ये भी तो कहा था, ओशो की बात क्या है, जो ओशो ने कहा था परमात्मा सम्राटों से मिलता है, भिखारियों से नहीं मिलता। सम्राट से मिलता है परमात्मा, परमात्मा से तो मिलेगा। इंसान इंसानियों से तो मिल रहा है, जानवरों से थोड़ी मिल रहा है। परमात्मा भी उससे मिलेगा, और उससे वही मिलेगा जो उस जैसे लक्षण प्रतीत करेगा। और उसके लक्षण ये हैं कि परमात्मा तो तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, और तुम्हारे लिए सारा संसार बना के बैठा है। जैसे मैं यहाँ की व्यवस्था में पूरा संसार ही बना के बैठा, जितनी कोशिश कर पाए उतना कर रहे। मुझे किस चीज का आनंद आ रहा है? मुझे ये आनंद आ रहा है कि मैं यार उसके लिए कुछ कर पाता हूं। और मुझे पीड़ा क्या है? मुझे पीड़ा भी यही है, जो कम कर पाता हूं उसकी पीड़ा है। दिव्या की खुशी भी यही है कि वो मेरे लिए करती है, और दिव्या का दुख भी यही है कि थोड़ा कम कर पाती है। मेरी खुशी यही है कि मैं उसके लिए थोड़ा कर पा रहा हूं, और मेरा दुख भी यही है कि मैं यार बहुत नहीं कर पा रहा। तो जो फैक्टर मेरे पास हैं, यदि मेरे साथ कोई रहता है, चाहे वो सखा परिवार में रहे, अगर सखा परिवार के बच्चों को मेरा कोई संदेश है, वो जो छोटी सी बच्ची को भी मेरा एक ही संदेश था, क्या करते हैं सखा परिवार? तो सखा परिवार दूसरों की हेल्प करता है। तुम बड़े होके क्या करोगे? सखा परिवार की हेल्प करेंगे। कैसे? दूसरों की हेल्प करके। तो यदि सखा परिवार के साथ कोई व्यक्ति चलता है, तो मेरी शिक्षा ये है कि यदि उसके अंदर मेरी इस दृष्टि का जरा सा भी जन्म नहीं हुआ, तो वो वहां कुछ नहीं पाएगा, एक दिन वापिस जाएगा। तो हम तो यहाँ जो उपस्थित हैं, वो दो वजह से उपस्थित हैं। एक, अपने जीवन से कुछ सिखा पाए, और जो लोग इसके लिए तैयार हैं उनके लिए मैं सब कुछ करता हूं, सब कुछ जो कर सकूं मैक्सिमम। लेकिन वो ये ढंग सीख पाए कि जो स्वर्ग बनाने का ढंग है, नरक बनाने का ढंग है सब अपना अपना, स्वर्ग बनाने का ढंग है सब तेरा तेरा। तेरा है तो स्वर्ग है, मेरा है तो नरक है। इससे ज्यादा का तो अंतर मैंने कुछ पाया नहीं। मेरी शिक्षा तो यही है। बाकी हो किसी के कोई बात तो कर लेते। अब एक तो हमसे प्रश्न करते, इसीलिए लोग घबराते हैं उसी पे ना डपट पड़े। लेकिन अगर मैं किसी को चिल्लाऊंगा, उसको गिराऊंगा, तो उसकी गलतियों को ही गिराऊंगा, अच्छाइयों को मैं भी तो ऑपरेशन कर दिया, पर्सन क्या ऑपरेशन तो करो। लेकिन ये इस ऑपरेशन के बाद आदमी के व्यवहार में गंभीरता, स्थिरता आनी चाहिए। अगर इस कमरे में बैठ के ऑपरेशन हुआ और बाहर तुम स्वस्थ ना दिखाई दिए, बाहर बीमार दिखाई दिए, तो ऑपरेशन काहे करोगे? बाहर निकल के फिर वही हो जाता है। ध्यान कक्ष में सब ध्यानी होते हैं, बाहर निकल के सब शैतान नजर आते हैं। इसलिए मैं तो मतलब मुझे इससे खुशी नहीं मिलती। ठीक है, मुझे वो अच्छे लगते हैं जो हैं जैसे हों। उन्होंने हम ध्यान नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते अच्छी बात है। हम ध्यान करते हैं, पूर्णता से करते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ध्यान करते हैं तो हम कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और करते हैं तो ध्यान के बारे में सोचते हैं। ये कैसे चले? और ये कोई ऐसा नहीं कि मैं नई बात बोल रहा हूं, ये बात सबको पता है। मैं तो बार बार प्रहार कर रहा हूं। अब जैसे कि स्वामी जी बैठे आज बात कर रहे थे, सुबह मुझसे तो स्वामी जी कहते थोड़ा सा अभी मेरे अंदर है, मैं अभी घूमूंगा और घूमने जाऊंगा, जो भी बताया एक दो जगह आश्रमों का, वहां जाऊंगा। ठीक है, ओके।
असल में गलती कहाँ हो रही है? जैसे मैं एक जीन्स पहनूं, आप लोगों को पता है एक जीन्स आती है ओशो जीन्स, एक जीन्स आती है ओशो जीन्स, हाँ उसका बाकायदा ऐड आता था, वो तो पत्रिका में निकलता था। खैर चलो, मैं ओशो जीन्स पहन लूं तो क्या मुझे डायनेमिक हो गया? हाँ, मैं ओशो जीन्स पहन ली तो क्या मैं बस ओशो ओशो हो गया? हाँ, सब ओशो ओशो होगा, मेरा कच्छा भी ओशो हो जाएगा, मेरे अंदर के सारे आर्गन ओशो ही ओशो हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा क्या? उसी प्रकार आश्रमों के बोर्ड लगे हुए, ओशो ओशो आश्रम, है ना? तो क्या उस आश्रम में आपको सब कुछ वही मिल रहा है? हाँ, मैं जो कहना चाहता हूं उसको पकड़ो। जैसे आपने भगवान का एक आपने मंदिर चुन लिया, कृष्ण भगवान का, तो सारे मंदिर में कृष्ण की ही ऊर्जा बह रही है। सारी मस्जिदों में सही ढंग से ही सब लोग सजदा कर रहे हैं, सारे ध्यान कक्षों में सब ध्यानी ही उपस्थित हैं, ऐसा नहीं है ना? बात तो ये है कि वो जो विचारधारा है, जो ओशो की विचारधारा है, वो हमको सबसे पहले अपने में, फिर अपने घर में, फिर अपने मित्रों के बीच जीवंत जीनी पड़ेगी। जीवंत। आप देखो, आप सबको लगता होगा कि मैं जो बातें कह रहा हूं ये कुछ छुप छुप के नहीं है, मेरी बातें सभी तरीके के, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, सबको पता है मेरा जीवन, सबको। और जो मैं जी रहा हूं इसमें रत्ती भर भी ये भेद नहीं है। जैसे ये मेरे मित्र हैं, लेकिन यहां आके जब बैठ गया तो मैंने कहा क्या यहां मित्र हो गए, लेकिन यहां नहीं। आपको याद होगा कि मेरे पिता के लिए मैं कोई क्या कर रहा था, वहां मेरा दामाद था, मैंने उससे कहा, फोन उसका बजा, मैंने कहा सुनो ये फोन नहीं बजेगा, निकलो यहां से, अपने दामाद से। मेरी बेटियां आ रही हैं, अभी 4 दिन बाद पहुंचेंगी। मेरी बेटियों को भी है कि भाई मैरून कपड़े ले लेना, जबकि वो तो ये कह सकती मेरे बाप का रिजार्ड हम नहीं पहनते, लेकिन भाई ये नहीं है, मैरून कपड़े ले लेना, हाँ तुम पे नहीं हो हम दे देंगे। क्यों? भेद नहीं कर रहे। ईमानदार व्यक्ति को एक ऐसा मूल्य चुकाना पड़ता है जो सिर्फ ईमानदार व्यक्ति ही जानता है, और वो मूल्य होता है कि जब आप ईमानदारी से जीते हैं ना, तो आप अपने रिश्तों के साथ ईमानदार नहीं हो पाते। कि वो अपने बच्चे की भी गर्दन काटनी पड़ती। ईमानदारी का सबसे बड़ा मूल्य ये है कि आप अपने रिश्तों के साथ, ईमानदार का मतलब नहीं कि ईमानदारी का अर्थ है कि आप अपने रिश्तों के साथ जो भावनाएं, जैसे मेरी बेटी जो पिता का रूप देखना चाहती हो, जो मेरी पत्नी पति का रूप देखना चाहती हो, वो मुश्किल पड़ जाता है। किन्हीं वक्त में हम उसको कोशिश करते हैं जब हम और जिम्मेदारियों को नहीं, लेकिन वहां मुश्किल। हमारे संग रहने वालों को मुझसे दिक्कत यही हो सकती है कि मैं सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति हूं जो उनको मार्गदर्शन दे रहा हूं, उसके बाद मैं कुछ और वो मेरा मार्गदर्शन हर वक्त जारी रहेगा। वो एक ऐसा कीड़ा बैठा हुआ है अंदर, वो हर जगह निकल आएगा। कल मेरी बेटी ने मुझे बहुत अच्छी कविताएं लिख के भेजी, जो उसकी कविताएं उसने माँ की याद में लिखी। उसकी माँ नहीं अब है शरीर में, और उसको बहुत माँ से प्रेम था, वो माँ को मिस महत्व करती है, तो उसने मुझे कविताएं लिख के भेजी। परसों कह रही थी कि पापा मैं लिखती हूँ कुछ ऐसी बात, तो मैंने कहा मुझे भेजना क्या लिखती है देखूं। तो कल उसने भेजी कि पापा ये लिखती हूँ। तो जब उसने वो भावनाओं वाली लिखी, और फिर देखो वही कीड़ा निकल आया। अब भावनाओं वाली लिखी तो फिर मुझे फोन करके, ओ बेटा नहीं बेटा मम्मी की याद आती है, ओके हमें भी आती है, ये सब करना चाहिए था।
व्यवहारिकता यही कहती है। हमने उसे ज्ञान पेल दिया। तुरंत हमने लिखा, हमने कहा कि अतीत की यादों में जीने से बेहतर है कल्पनाओं के साथ जीना, क्योंकि अतीत की यादें तुम्हें कमजोर करती हैं और कल्पनाओं में ये ताकत होती है कि थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो ये तुम्हारा भविष्य बना सकती है। अतीत की यादों से बेहतर है कल्पनाओं के साथ जीना। अब सामान्यतः लोग कहेंगे कल्पना भ्रम है। मैं कह रहा हूं वो भ्रम है, लेकिन कल्पनाओं में अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो कल्पना यथार्थ भी बनाई जा सकती। कल्पना ही तो सपने होते हैं और सपने ही तो हकीकत बनते हैं। मैं उसको तुरंत ज्ञान झाड़ दिया। उसने ऐसे करके प्रणाम करा, भाग गई। मतलब उसने वो जो भेजते नहीं है प्रणाम वाला, गुरुजी बेटी ने भेजा होगा, उसकी भावनाएं होंगी कि मेरा बाप मुझे थोड़ा सा इस वक्त मेरे इमोशन को थोड़ी हवा देगा। हमारा ज्ञान निकला है। अब जैसे कि अभी क्योंकि वो लोग आने वाले हैं, आज ही उनका सुबह आया कि पापा बेटी की तबीयत थोड़ी खराब सी हो रही है, तो हम लोग आएंगे तो ट्रेन से आएंगे, लेकिन स्टेशन पे रात को ठंड बहुत होगी तो बच्चे को ठंड ना लग जाए। वो चिंतित होते हैं, होते ही है, संसार ऐसे ही होता है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम स्टेशन रजाई लेके पहुंच जाएंगे। जैसे तुम एसी ट्रेन से उससे निकलोगे हम तुरंत रजाई उड़ा देंगे। खैर वो अपनी बातों में, अब उसको क्या था मैं आपको बताऊं, उसको ये था, वो मेरी बड़ी बेटी भावुक है, उसको ये था कि पापा लेने आ जाओ। इनडायरेक्टली उसको वो पापा लेने आ जाओ, उसको पापा का साथ चाहिए, उसको मजा आता है। अब मैंने कहा बेटा देखो, तुम्हें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि तुम्हें यहाँ आना है। आने की जिम्मेदारी तुम्हारी मेरी। सबसे पहले ट्रेन की बुकिंग करा रखी है, मिल जाए ठीक है, नहीं है टैक्सी कर लेना, टैक्सी से सीधे यहाँ आ जाना। फिर भी वो तुम्हें ना लगे तो चलो मैं मुरादाबाद तक लेने आ जाऊंगा, मैं तुम्हें लेने भी आ जाऊंगा, ऐसा नहीं वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा इसके जो है वो तुम थॉट मत बनाना कि मैं ही लेने आऊंगा। लेकिन वो ये चाहती थी कि यही थॉट रखो कि लेने ही आ जाओ। जो वो आई आप देखना, उसको यही है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा शॉपिंग वॉपिंग तुमने कर ली, क्योंकि वही मैरून कहेंगे पापा हमने नहीं की, हमने अपनी बेटी को कराई है, तुम अपनी बेटी को कराना। ना वो ऐसे ही उसने साफ कहा, कहने कि हमने अपनी बेटी को करा दी और तुम अपनी बेटी को कराना। हम समझ के क्या कह रहे। बात ही नहीं कि वो शॉपिंग नहीं कर सकती, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो भावनाएं, वो जो चीजें हैं, तो ईमानदारी के साथ बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपने ही जो क्लोज होते हैं, हम उनके साथ वैसा सलूक नहीं कर पाते जैसा सामान्यतः लोग करके अपने रिश्तों को बनाए रखते हैं देर तक। और यही कारण है कि हम जैसे आदमी अकेले जल्दी हो जाते। ये मूल्य है, लेकिन अगर यही मूल्य है तो भी चुकाने योग्य है, क्योंकि जो मिल रहा है वो ऐसा है जिसके लिए ये मूल्य चुकाया जाना चाहिए। तो आप अगर ओशो के प्रेम में हैं तो आप में सत्य के कुछ लक्षण नजर आने चाहिए, साहस का कुछ परिचय आपको भी देना चाहिए। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। हम जिनको आदर्श बना रहे हैं वैसे थोड़े तो हम नजर आए, नहीं तो हम आदर्श बनाते इसीलिए हैं ज्यादातर लोगों को कि इसे चने के झाड़ पे चढ़ाओ, मरवाओ इसे। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, कहानी सुना रहे, चलो बैठे, किस्से हैं जीवन के। एक बार हम एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में एक टीटी चढ़ी। इत्तेफाक की बात ये थी कि उस समय इतनी भीड़ थी और कम डिब्बे होते थे रिजर्वेशन वाले, जनरल वाले, तो काफी बड़ी संख्या में लोग जो थे वो जनरल में उसमें चढ़ गए थे, रिजर्वेशन वाले। हम भी उसी में शामिल थे। हमें अपनी बहन को ब्लड देने जाना था। वहां पे एक लेडी चढ़ी, उस लेडी का नाम कभी नहीं भूल सकते क्योंकि वो मैटर लंबा चला था, इसलिए नाम नहीं भूल पा। गायत्री नाम था उसका। कहीं सुन रही हो कि धोखे में तो याद कर ले, मैं ही हूँ। अच्छा आप गायत्री हैं। तो वो लेडी जो थी वो टिकट चेकर थी और वो चढ़ गई।
उसने सबके टिकट 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 टिकट, जाहिर सी बात है रिजर्वेशन वाला अलग होता था, वो तो गत्ते वाला होता था। अब हमने भी अपना पकड़ा दिया और सबके टिकट उसमें रख लिए और सब सारे साइड में आओ, पैसे दो आके। उससे मेरा पंगा हो गया, मतलब काफी बातचीत हो गई। तो बातचीत हुई तो सबने देखा जो भीड़ थी, सबके पास नहीं था, दोनों भाई ये आदमी भिड़ रहा है, तो ना भाई साहब हम आपके साथ हैं। हम तो भाई साहब तो चढ़ गए चने के झाड़ पे, हम तो हो गए नेता। उसके बाद बातें करते करते वो शाहजहांपुर से बरेली आ गया और बरेली में उतरने वो लेडी उसने नीचे उतरी और बोली आ जाओ नीचे उतरो, और वहां पूरा स्क्वाड खड़ा हुआ था, मजिस्ट्रेट सब। तो अब जब हम नीचे उतरे, हम तो इस उसमें की पीछे हैं हमारे। हमने जब आके ऐसे करके झंडा बुलंद किया, पीछे देखा सब गायब। अब हम फंस गए। खैर वो उस सिचुएशन से हम निकल आए, हम अपनी बातों के तहत उससे निकल आए। लेकिन आभास तो ये हो गया कि लोग चने के झाड़ पे ही चढ़ा, ये है मुझे आभास। लेकिन उस चने के झाड़ पे भी हम चढ़ना पसंद करते हैं, उसका एक रीजन है। वो जो भाग गए ना, उनके अंदर साहस का लक्षण नहीं है, लेकिन हम चने के झाड़ पे चढ़े, हमारे अंदर से कुछ साहस प्रकट हुआ। ये ओशो सन्यासियों ने चने के झाड़ पे चढ़ाए, वो नहीं आए, हमारा रिजॉर्ट बन गया। आप समझो, देखो आप चने के झाड़ पे चढ़ने का भी फायदा, क्योंकि आप ईमानदार हो, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, बेनिफिट आपको ही होगा। स्वर्ग जाने के लिए खुद मरना पड़ता, पड़ोसी थोड़ी मरेगा। हमें स्वर्ग जाना है, हमें मरना पड़ेगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति साहस दिखाएगा वही कहीं पहुंचे, और वो दिखाने योग्य है, इसलिए दिखाना चाहिए। लेकिन लोग नहीं करना चाहते। लोग अपने अंदर के हनुमान को एक तरीके से दबाए बैठे हैं, जो कि उड़ सकता है। और मेरा काम जामवंत वाला है, याद दिला रहे हैं शायद कोई उड़ जाए। लेकिन एक बात पक्की है कि मरते मर जाऊंगा, झूठ क्यों। इस मामले में बिल्कुल नहीं है कि मुझे किसी का भय हो, और डे बाय डे और ज्यादा सख्त बोलूंगा। मंत्र वाला है, याद दिला रहे हैं शायद कोई उड़ जाए। लेकिन एक बात पक्की है कि मरते मर जाऊंगा, झूठ क्यों। इस मामले में बिल्कुल नहीं है कि मुझे किसी का भय हो, और डे बाय डे और ज्यादा सख्त बोलूंगा, और ज्यादा शुद्ध बोलूंगा। ये मेरा रहने ही वाला है। हाँ, इसके बावजूद इतना कह देता हूं कि ये मेरी कठोरता नहीं है, ये मेरी बहुत सेंसिटिविटी मेरी बहुत। मुझे आप सबके हर चीज का पता होता है कि कहाँ क्या किसके दिमाग में और क्या चल रहा है, लेकिन उसका बहुत व्यर्थ की बातों का लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर एक मेज पे जहां हम खाना खा रहे हैं बैठे, क्या वहां पे एक मुर्दा निकाल के रख दे तो खाना खाया जा सकता है? तो यदि आज हम चिंतन कर रहे हैं, हम यहाँ पे गड़े मुर्दे उखाड़े, तो उससे संवाद हो सकता है। अच्छा, तो बात तो तभी होगी जब बीत गई सो बात गई। जो मर गया वो मरा ही इसलिए था कि कब्र में रहना था, उसको क्यों उखाड़ना। तो जैसे रिजवान ने बोला होगा उस दिन, आप लोगों को मैं कल सुन रहा था, रिजवान ने कि स्वामी जी तो कई बार बोलते हैं स्वामी जी आदमी अच्छा नहीं रहा, फिर स्वामी जी फिर माफ कर देते हैं। तो इसलिए सिर्फ कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा। मैं अगर सब लोगों की बातें करूं तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो गड़े मुर्दे हैं, जिनसे वर्तमान का समय और वर्तमान खराब होगा, तो उसका करने का कोई लाभ नहीं। इसलिए हम छोटी छोटी बातों को उनको दरकिनार कर देते हैं। हमारे हृदय में किसी के लिए कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता।
कोई किसी ने कुछ भी किया हो, कैसे भी किया हो, हमारे दिल में बहुत दिन तक खटास नहीं रहती। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो व्यक्ति दोबारा मेरे सामने पड़े तो मैं एक बार को उसकी दोबारा परीक्षा लेके ये तो देखूंगा कि कुछ बदलाव आई कि नहीं है, क्या मैं तो आगे बढ़ गया, वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वहीं का वहीं है। इतना सा तो खेल है। बाकी और कोई चुटकुले कहानियां सुननी हो तो सुनाए, निकले। एक सवाल हो मदर टेरेसा पे से याद आया, रेकी चिकित्सा क्या सचमुच में होती है क्या? क्या चीज? रेकी प्राणिक हीलिंग, या फिर वो सिर्फ रुग्ण का परसेप्शन होता है कि मुझे कुछ मिला है, या फिर चिकित्सक का परसेप्शन है कि मैंने कुछ लाइफ फोर्स एनर्जी मेरे जरिए ट्रांसफर की? देखिए सर बताएं, रेकी का विज्ञान बहुत अच्छा विज्ञान और बड़ा विज्ञान है रेकी। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि रेकी का विज्ञान, रेकी की शुरुआत वही एनलाइटमेंट के लिए ही हुई। रेकी की शुरुआत एनलाइटमेंट तक अपने को स्वस्थ करने के लिए थी। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने को स्वस्थ कर लेता है तो उसके पास ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वो कई लोगों को स्वस्थ कर सकता है, कई लोग जो उससे कनेक्टेड होने स्वस्थ कर सकता है। स्वास्थ्य एनलाइटमेंट से अलग बात है, स्वास्थ्य के लेवल अलग है। आप समझें, शरीर के लेवल पे हो सकता है कोई बीमार, कोई मन के लेवल पे हो सकता है, बुद्धि के लेवल पे, तो ये लेवल्स हैं। अब कोई व्यक्ति जो कि सही मानों में अपने आप को शांत कर चुका है, अपने आप को हील कर चुका है तीनों ग्राउंड पे, शरीर की, मन की, कॉन्शियस, तीनों ग्राउंड पे जो अपने को स्वस्थ कर चुका है, उसके पास ऐसी रेडिएशंस पैदा हो जाती हैं जिसको अभी वैज्ञानिकों ने पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अल्फा वेव्स एक ऐसी वेव्स है जो कि आपके अंदर की एनर्जी को बढ़ा सकती है, अल्फा वेव्स। और अल्फा वेव्स एक ऐसी वेव्स है जो आपके विचारों को, तरंगों को रोकने का काम भी कर सकती है। और बहुत सी ऐसी तरंगें पाई जाती हैं जिनके माध्यम से हम आप तक रेडियो के संदेश पहुंचा रहे हैं, ये भी एक तरंग है। हम आपको म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी भी एक तरंग है। हम आपको शब्दों के माध्यम से भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, कोई किसी को आई लव यू बोल रहा है, कोई किसी को क्रोध प्रकट कर रहा है। ये क्या है? ये फ्रिक्वेंसीज हैं। कुछ ऐसी आवाजें होती हैं खटर पटर की, आदमी डर जाता है। कुछ ऐसी आवाजें होती है जिन्हें सुन के अच्छा प्रतीत होता है। ये क्या है? वेव्स हैं। लेकिन ये जो वेव्स हैं, जैसे आप जो म्यूजिक सुन रहे हो, वो जो म्यूजिक सुन रहे हो वो आपके कानों तक पहुंचने के लिए अंदर एक मशीनरी उसको, उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करने का काम करती है, आपके कानों के योग्य बनाने का काम करती है, तभी तो आप सुन पाते हो। तो लेकिन जो साइंस बोलता है कि जो इंसान की जो कैपेसिटी है 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज से सुन पाए, वही बिल्कुल वही। तो जैसे कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो जैसे अभी इसमें कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ के फुटप्रिंट उठा रहा है, जो भी यहाँ के इस समय कार्बन प्रिंट है, उन कार्बन प्रिंट को अपने में ले रहा है। उसमें आवाज भी उन्हीं कार्बन प्रिंटों पे जाके जमा हो रही है। लेकिन जब ये डाल के लैपटॉप में आपको दृश्य के रूप में दी जाएंगी, तो लैपटॉप में भले को आपको चित्र दिखे, लेकिन लैपटॉप के अंदर एक प्रोसेस है जो इसको, हमारी इन बातों को पलट के वहां चित्र के रूप में प्रदर्शित करेगा। कहने का मतलब ये है, आपको जो व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से दे रहा है, वो भाव के माध्यम से भी दे सकता है, बशर्ते आपके अंदर वो भाव के तल पे लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो रेकी वन साइडेड प्ले नहीं है, ये टू साइडेड प्ले है। इसका टेलीपैथी के तहत भी इस्तेमाल बहुत किया गया है। अगर कोई लोग बहुत दिल से जुड़े हों अंदर से, तो वो एक दूसरे की बातों को बिना करे भी समझ सकते हैं, लेकिन वो बात शब्दों के रूप में नहीं उन्हें समझ में आएगी, उन्हें उसको सिचुएशनली समझ में आएगी। जैसे दिव्या कई बार ऐसा करता है, यार गर्मी होती है, पानी ले आते हैं, स्वामी जी पानी पी लो, जरूरत होती है तभी पी लेते हैं, और तभी ये लाती है, एक्सरसाइज लाती नहीं है। एक बार की बात है, मैं स्वामी जी के यहाँ था, तो दिव्या इनके अंदर, इनके जाके रूम में इनकी बहू वगैरह के पास वहां सो गई थी, नींद आ रही थी, और मैं बैठा कमरे में बात कर रहा था, बाहर साइड में जो बैठक है, तो अचानक स्वामी जी की बहू जो है मेरे लिए पानी लेके आई, और उस वक्त मुझे बिल्कुल पानी प्यास लग रही थी। वो लेके आई कि स्वामी जी पानी। मैंने कहा बेटा तुम्हें कैसे पता हमें पानी चाहिए?
तो कहने लगी सोते वक्त अचानक दिव्या माँ उठी और दिव्या माँ ने कहा जाओ स्वामी जी को पानी दे। तो मैं पानी लेके आ गई। यानी कि मेरी प्यास दिव्या को महसूस हुई सोते वक्त, और वो प्यास जो थी वो उसने उठ के बोला और फिर सो गई और वो पानी लेके मेरे लिए आ गई। तो ये जो घटना है, बस ऐसी ही घटना आप वहां मान सकते हैं जहां पे कोई दूर बैठा हजारों किलोमीटर दूर भी हील कर सकता है। पहले मैं बहुत से लोगों का ट्रीटमेंट ऑनलाइन ऐसे ही करता था। पहले मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स ज्यादा होते थे जिनको मैं ध्यान वगैरह या कोई भी चीज थी उनका ट्रीटमेंट करता था, दूर से करता था बैठ के, और बहुत सक्सेस था। वही सब मेरी कहानियां हैं जिसकी वजह से मैं इतना सब आराम से सब चीजें कर लेता हूँ। लोगों को नहीं दिखती, लेकिन मेरी अपनी एक क्लाइंटेज अलग है और वो मुझे मानते समझते हैं, गहरे जुड़े हुए। और वो जो चीज काम करती है वो ज्यादा पावरफुल होती है। कैसे पावरफुल होती है? जैसे कि इसकी चिप निकाली, उस चिप में चित्र नहीं है लेकिन उसकी चिप में हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। वो चित्र एक दूसरे उसमें डाल दिया जाके, तो वो सिस्टम पूरा ही उसको एज इट इज उठा लेगा। तो यदि हमने आपको अपने शब्दों के माध्यम से भेजी कोई बात, तो पूरी संभावना है कि आप शब्दों में हेरफेर कर लो, क्योंकि शब्दों का जो प्रोसीजर है वो आपका माइंड है। वो आपका माइंड उसको प्रोसेस करेगा और हर शब्द की अलग भाव दशाएं और अलग चीजें हैं। तो आपका माइंड उसमें भूल कर सकता है। हम जो आपको देना चाहते हैं पूरी संभावना है इसमें छेड़खानी हो जाएगी, लेकिन भाव के रूप में अगर किसी को दी जा सके और वो भी उस भाव के साथ ले ले, तो उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि कोई गड़बड़ होगी, क्योंकि वो एक तरीके का इस सिस्टम से चिप निकाल के दूसरे सिस्टम में चिप पहुंचाने का कार्य है। उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बीच में आदमी के दिमाग का ट्रांसलेशन नहीं है। मैकेनिज्म, जैसे कहते हैं ना, मैकेनिक जो मशीन होती है, दो मशीनें एक ही जैसा काम कर लेती है, लेकिन दो मनुष्य एक जैसा काम नहीं कर पाते। जबकि मशीनें जिस तरीके से अंदर से सब सिस्टम एक होता है, ऐसे मनुष्यों का भी सिस्टम अंदर से एक है। आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता, अंदर से अगर मशीनी जांच की जाए तो मनुष्यों का सिस्टम एक ही है सबका। लेकिन जैसे जैसे ये अंदर से बाहर की तरफ आने लगता है, इसके पास जो है वो चीजें बदलने लग जाती हैं। रेकी एक बहुत अच्छी साइंस है, और रेकी कोई मैं एक और क्लास लेके आगे जा रहा हूं, आप में से सब में करके देख सकते हैं। आपको छोटी मोटी कोई तकलीफ हो, आपको कोई छोटी मोटी तकलीफ हो, मन के तल पे कोई भार हो, आपको तनाव हो, कुछ भी ऐसा हो कि आप महसूस कर रहे हो कि आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, आप कुछ मत करिए, आप जमीन पे लेट जाइए नाभि के बल। इसको मैं अर्थ रेकी बोलता हूं। आप जमीन पे लेट जाइए नाभि के बल, सरल इलाज। अब ये नहीं बिल्कुल तनाव देके कुछ नहीं होता। जितना सहज हो सके उतना सहज, और नाभि जमीन पे लगी हो, और ऐसे लेटें जैसे मां की गोद में लेट गए। बस कुछ नहीं करना है, मां की गोद में लेट गए, और आप मात्र 10-15 मिनट के अंदर हील हो जाएंगे। कोई शुल्क नहीं। ये पृथ्वी मां कही गई है, मजाक में नहीं कही गई। बहुत गहनतम अनुभव है लोगों के इसके लिए पीछे कि पृथ्वी मां है। पहले के समय में तो सैनिक घायल होते थे, मिट्टी लगा लेते थे और उससे उनके जख्म भर जाते थे। आज हमें डॉक्टरों ने सिखाया मिट्टी मत लगाना, इसमें जर्म होते। आप लेट के देख, कभी भी आप जमीन पे लेट के देखें, आपको अर्थ हीलिंग मिलेगी, क्योंकि एनर्जी का सोर्स अर्थ के पास है। आपके शरीर को, मन को हील करने का आपके अर्थ के पास है। और अर्थ के पास क्यों है, उसके पीछे भी एक साइंस है। कोई भी व्यक्ति यहां से चांद पे गए व्यक्ति को टेलीपैथी नहीं कर सकता। कोशिश चल रही है ऐसी। वैज्ञानिक सोचते हैं कि जब 1000-2000 किलोमीटर दूर पे टेलीपैथी हो सकती है, तो टेलीपैथी का उपयोग अगर चांद पे गए लोगों से किया जाए,
क्योंकि चांद से अगर रेडियो संदेश भेजा जाए तो पृथ्वी तक पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट बाद आता है संदेश। तो कहते हैं ये भी ज्यादा देरी है। अगर टेलीपैथी हो सके तो क्विक एकदम हो जाएगा, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि पृथ्वी का एक एनवायरमेंट है, उसके अंदर ही वो सारी तरंगें और सारी गैसें सब काम करती हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, हमारे शरीर के साथ जिनका जुड़ाव। तो इसी एनवायरमेंट में पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंतर्गत ही आप कर सकते हैं। वायुमंडल से बाहर निकल जाएंगे फिर टेलीपैथी संभव नहीं, फिर वो टेलीपैथी संभव नहीं। फिर उसके लिए यांत्रिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि यांत्रिक तरीके से एक संदेश भेजा जाता है, उसे एक यंत्र के माध्यम से भेजा जाएगा और एक यंत्र ही उसको रिसीव करने का काम करेगा, वो यांत्रिक प्रणाली। लेकिन हमारी बायोलॉजी की जो यंत्र है, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात हो रही है, हम यहाँ बोल रहे हैं, आपके कान तक पहुंच रही, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और जहां तक अगर यहाँ पढ़े लिखे बच्चे बैठे हों वो बता सकें, तो मेरा ऐसा मानना है, अगर हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्पेस में जाके आदमी को इतनी दूरी पे बैठा दिया जाए तो उसके बोले गए शब्द उतनी ही स्पष्टता से वहां उसके कान तक नहीं पहुंचेंगे जितने की पृथ्वी पे पहुंचते हैं। नहीं पहुंचते एटमॉस्फेयर। हाँ, तो क्यों है वो उस एटमॉस्फेयर में उसकी तरंगे वो नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजी है वो एक विशेष तरीके की तरंगों का निर्माण करती है, जिसके फिल्ट्राइजेशन की प्रक्रिया के लिए जो तरंगे चाहिए वो भी इसी पृथ्वी पे हैं, क्योंकि हम इसी पृथ्वी पे जन्मे हैं, तो वो स्पेस में नहीं पाई जाएंगी। इसीलिए स्पेस में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। स्पेस में बात करना हो तो 2 सूट्स चाहिए होंगे, उन सूट्स में यांत्रिक प्रणाली लगी होगी और उस यांत्रिक प्रणाली से बात करनी पड़ेगी, वहां पे मैटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं, हम इसमें जो यूज कर रहे हैं कोई भी मशीनरी नहीं, तो जो गहरे में आपके इसकी रेकी की बात करते हैं, रेकी उस तल पे एक आदमी का दूसरे को संदेश देने का, दूसरे को कनेक्ट करने का, दूसरे को हील करने का जो प्रोसेस है, वो एक व्यक्ति की बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे निर्भर करता है। दूसरी बात, रिसीवर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आजकल जिस तरीके के रेकी मास्टर हैं, मैं उन सबको कहता हूं सावधान, रेकी मास्टरों के खुद पागल होने की, खुद विकृत होने की ज्यादा संभावना है आज के दौर में, क्योंकि आप अगर किसी को हील कर रहे हैं और सामने वाला ऐसी तरंगों से भरा हुआ है जिसका आपको फिल्टर करके लेना और देने की कला नहीं आती, तो सीधे सीधे आप उसकी एनर्जी को अपनी एनर्जी में टच करके और अपने को बर्बाद करने का पूरा काम कर सकते हैं। ये सावधानी भी जरूरी है। सबसे अच्छी छोटी मोटी बातों के लिए अर्थ हीलिंग है, कोई नुकसान नहीं। ये पृथ्वी सबकी माँ है, वो सबको बराबर से ट्रीट करती है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। बहुत सहजता के साथ आप कहीं पे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन हीलिंग करने के लिए रेकी का इस्तेमाल नहीं है, रेकी एनलाइटमेंट का था। जैसे अभी एनलाइटमेंट की चीजें काम आने लगी हैं सर दर्द भगाने के, वो नहीं करना चाहिए। हर चीज की एक प्योरिटी है, वो रहने देना चाहिए। और कुछ इसके संबंधित आपके अंदर और कोई प्रश्न चल रहा हो? पृथ्वी इसके मीन्स संबंधित पृथ्वी है या ये जो पत्थर है, जैसे इसको पत्थर पे पड़ा है, या पृथ्वी मीन्स पृथ्वी कहीं पे भी, पृथ्वी पे कहीं पे भी नाभि के बल, देखिए मैं आपको फिर कहूं, हर चीज जो भी है यहाँ पे सबके अंदर ग्रेविटी है और सबको पृथ्वी खींच रही है। आप कहीं पे भी नाभि के बल लेट के उपयोग कर सकते हैं। उसका असर हाँ ये है कि बिल्कुल जमीन पे करेंगे आपको थोड़ा फायदा जल्दी मिलेगा, आप बिस्तर पे लेट के करेंगे थोड़ा थोड़ा देर लग जाएगी। अगर वो लकड़ी का होगा थोड़ा देर लग सकती है, क्योंकि लकड़ी जो है वो तरंगों को थोड़ा सा रोकती है,
ये जो चप्पल का विज्ञान बना था, ये चप्पल का विज्ञान भी इसी चीज से डेवलप हुआ था। ये चप्पलें पहनते नहीं थे पहले लोग, जमीन पे पैदल ही चलते थे। ये जो चप्पलें बनी हैं ये हमें पृथ्वी की ऊर्जा से रोकने का थोड़ा काम करती हैं, क्योंकि ये चप्पलें जो हैं क्यों करती हैं वो भी एक कारण है, क्योंकि ये यांत्रिक व्यवस्था होती है। कई अलग अलग तरीके के केमिकलों को जोड़ के हमने मनुष्य ने अपनी मशीनों के माध्यम से इजाद की, तो उनमें कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमें पृथ्वी से बिल्कुल वैसे टच नहीं होने देती जो कि हम सामान्यता हो सकते हैं। पत्थर पे लेट सकते हैं, पत्थर नेचुरल है, अभी उसमें बहुत डिस्टर्बेंस नहीं है। जमीन पे लेट सकते हैं, घास पे लेट सकते हैं, मैदान में लेट सकते हैं, ये मार्बल के पत्थर पे लेट सकते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है ना पृथ्वी की, हमारी बॉडी से कनेक्ट करती है। जो ये रबर है, वुड है, हम नहीं करती वो, हम भी वो कम कम। कह रहे हैं रबड़ और वुड। और यही रबड़ जब अपनी नेचुरल फॉर्म में जिन पेड़ों में है उनमें पाई जाती है, सब है, तब ये करेगी। लेकिन क्योंकि ये एक यांत्रिक व्यवस्था से गुजर के आई है, इसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल हो जाती हैं कि पृथ्वी सपोर्ट नहीं करती। जैसे आप देखो, प्लास्टिक 8000 साल तक नहीं गलती, लेकिन वही प्लास्टिक पृथ्वी ही पैदा करती, तब कोई नुकसानदेह नहीं। सीधी सीधी जिन पौधों के माध्यम से और उन सब के माध्यम से मिल रही है, कोई नुकसानदेह नहीं। लेकिन हमने उसे एक यांत्रिक व्यवस्था से घुमा के ऐसा किया, यंत्रों से गुजर के जो चीजें आ जाएंगी, जो मनुष्य द्वारा निर्मित यंत्र, वो नेचुरल नहीं बचती। नेचुरल और अननेचुरल में सिर्फ इतना अंतर है कि हमने उसे अपने दिमाग से अपने हिसाब से प्रोग्राम कर लिया। उसकी प्रोग्रामिंग नेचर ने नहीं की, उसकी प्रोग्रामिंग हमने की। निश्चित ही हम नेचर का पार्ट हैं, लेकिन हम नेचर का पार्ट नेचर से जुड़ के नहीं है, हम नेचर के विपरीत जाके अपने नेचर को हम डेवलप कर रहे हैं, और उस विपरीत नेचर से फिर हम जो भी डेवलप करेंगे वो नेचर के विपरीत हो जाएगा। जैसे हाथ दिखाते हैं लोग, होते हैं स्वामी जी यार कितना पढ़े लिखेंगे, तो हमने कहा हाथ किसने बनाया, बोलते हैं हाथ तो भगवान ने बनाया। हमने कहा भगवान ने कौन सी स्टडी बनाई, भगवान ने स्टडी तो नहीं बनाई, स्टडी तो मनुष्यों ने बनाई। तो मैंने कहा फिर हाथ में कैसे पूछ रहे? हाथ में इतना हो सकता है बुद्धिमान हो कि नहीं हो, बुद्धि भगवान ने बनाई। अब कुछ लोग ऐसे पूछने लगते हैं स्वामी जी हमारे शादी कब होगी। तो देखो, मैंने उस दिन बताया था कि शादी का एक विज्ञान है, वो अलग ढंग से निर्मित हुआ है साइकोलॉजी के अनुसार, तो उसको रीड करके तो बताया जा सकता है। सही बात तो यह है, जो परमात्मा ने शादी नहीं बनाई तो तुम्हारे हाथ में लिखी कैसे होगी? परमात्मा ने शादी बनाई नहीं। ज्योतिष वाले क्या बताना, वो मैंने कहा ना, वो साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके बताते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं है, संभावनाओं की बात होती है। जैसे उन्होंने कहा यार भाई लड़की जवान हो रही, शादी कर दो, तो अगर माँ बाप लड़की की जवानी को देख के शादी सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि अब वो लड़की माँ बनने योग्य हो गई। जवानी का यही तो अर्थ है। उसी तरीके से ज्योतिष ये बता सकता है कि इस समय ऊर्जाएं जो हैं तुम्हारे अंदर पार्टनर की तलाश ज्यादा कर रही होंगी, ये वक्त है जिस वक्त तुम्हारा विवाह हो सकता है। पार्टनर की डिमांड, वो ऊर्जाओं का खेल है। एक ऊर्जा होती है कुछ जो पार्टनर की डिमांड करती है। आप लोग जानना चाहो वो भी बता सकते हैं, लेकिन पार्टनर की डिमांड भी भड़क जाएगी, पार्टनर आ जाएगा, जरूरी नहीं है। बताओ क्यों बुढ़ापे में आप लेना चाहते हो? हर आदमी ये चाहता है। देखो, उमंग जो है वो पार्टनर की चाह से बहुत बढ़ती है इंसान के अंदर। सच बात तो ये कि जितना भी जगत का डेवलपमेंट है, अगर आदमी का पार्टनर ना होता तो ये नहीं होता। आदमी के पार्टनर्स की वजह से ही सारे बवाल हैं। लेकिन पार्टनर को एक खास बात आपको बताएं स्वामी जी, चलो ज्योतिष की एक बात आती है तो बताते हैं। पहले के समय में ज्योतिषों ने या धर्मों ने विवाह को क्यों वर्जित किया था, इसका एक ज्योतिषी कारण बता रहे हैं कि वो क्यों कहते थे कि ये भाई देखो साधना कर रहे हो और तुम प्रेम में मत पड़ो। इसको क्यों वर्जित बताया? ज्योतिष के अनुसार पहला घर आपका लग्न का होता है, पहला घर। उन लग्न में आपका स्वभाव होता है, वो आपका कैरेक्टर है।
वो आपका कैरेक्टर है लग्न में। उससे बिल्कुल अपोजिट 7वें घर में पार्टनर का घर होता है, 7वां बिल्कुल अपोजिट। तो पार्टनर की मांग उठती है क्योंकि वो विपरीत की मांग है, लेकिन पार्टनर जो भी होगा वो विपरीत ही होगा। आपके बिल्कुल आप जैसा पार्टनर नहीं हो सकता, पार्टनर विपरीत ही होगा, विपरीत गुणों से भरा हुआ इंसान ही पार्टनर होगा। लेकिन पार्टनर जब होगा तो पार्टनर आपकी ऊर्जा खा जाएगा, पार्टनर आपकी ऊर्जा खा जाएगा। जैसे एक व्यक्ति अपने लग्न के स्वभाव को समझ के पूरे तरीके से अपने स्वभाव में रहे तो ऊर्जावान बहुत रहेगा, लेकिन जैसे ही पार्टनर आएगा क्योंकि वो विपरीत उस पे है, वो आपकी ऊर्जा खाएगा, और जब वो ऊर्जा को तुम्हारी बाधित करेगा तो तुम में चिड़चिड़ापन, तुम में क्रोध, ये सब चीजें बढ़ेंगी क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा के खिलाफ काम कर रहा है। जरूरत तुम्हें महसूस होती है लेकिन वास्तव में वो तुम्हारी ऊर्जा के खिलाफ है। अब जैसे मैं अपनी बताता हूं, मैं अपनी वर्तमान स्थिति का थोड़ा वर्णन करता हूं। वर्तमान स्थिति में मेरा ये है, सन 2009 में मेरी राशि में जो था वो गुरु का प्रवेश हुआ, गुरु आया 2009, और आप महसूस करो 2009 में ही मुझे गुरु बनने की तरफ मेरे अंदर विचार आया। उससे पहले मेरे अंदर गुरु बनने के विचार नहीं, मैं बड़ा सामान्य सा जीवन जी रहा। वही गुरु ने मुझे दुनिया में गुरु के रूप में स्थापित करने का काम किया, वो उसने मुझे गुरु 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 करवाया। अब गुरुजी जा रहे हैं, मई में 13 मई को गुरुजी चले जाएंगे, बृहस्पति चले जाएंगे। अब आ रहे हैं शनिदेव। शनि मेरा स्वभाव क्योंकि मेरे लग्न में शनि, मेरे 3 स्वभाव, मेरे लग्न में 3 ग्रह हैं, तो यही तो कैरेक्टर, लग्न में जितने ग्रह होते हैं उनसे ही आपका कैरेक्टर निर्मित होता है। एक ग्रह मेरे में शनि है। शनि जो है उसके 2 कैरेक्टर हैं। शनि के पास पेशेंस बहुत है और शनि के पास सत्य बहुत है, और शनि जो है मेहनती बहुत है। 3 चीजें, पेशेंस, मेहनत और सत्य, ये शनि का स्वभाव। उसके साथ मेरे लग्न में केतु भी है। केतु बनाता है संत, केतु छुड़वाता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो तुम्हें जगत से मोह बनाते हैं, जितने भी ग्रह। केतु के अलावा जितने ग्रह हैं, सूर्य अहंकार से तुम्हें जोड़ देता है, चंद्र तुम्हें इमोशन से जोड़ देता है, मंगल तुम्हें ताकत से जोड़ देता है, बुध तुम्हें मस्ती से जोड़ देता है, बृहस्पति तुम्हें ज्ञान से बांध देता है, शुक्र तुम्हें लग्जरी से बांध लेता है, शनि तुम्हें कर्म से बांध लेता है, राहु तुम्हें इल्यूजन से बांध लेता है, लेकिन केतु तुम्हें मुक्त करता है। केतु किसी से नहीं बांधता। तो मेरे लग्न में मुक्ति डन, पक्का, मुक्त होना ही होना है, इसका स्वभाव में मुक्ति है। छोड़ो आदमी, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, घर छोड़ दे, धन छोड़ दे, पत्नी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, ये कुछ भी कर सकता है, छोड़ो आदमी। तो ये दूसरा स्वभाव। तीसरा, मेरी राशि मिथुन है, तो राशि जो होती है वो भी एक ग्रह से रिलेटेड होती है, वो मिथुन है। उसके अनुसार मैं, बुध मेरा बहुत अच्छा है। बुध होता है बुद्धि से लेना देना, बुध होता है इंटेलिजेंसी से लेना देना, बुध होता है वाक्पटुता से लेना देना, बुध होता है परिवार से लेना देना। अब लोग कहेंगे आप तो परिवार से लेना देना नहीं, कहां का मेरा सगा परिवार, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मेरे स्वभाव में। तो 3 चीजों से मेरा स्वभाव बना। अब इस स्वभाव में शनिदेव आ रहे हैं 19 साल के लिए, तो शनि को चाहिए सच्चा, ये बृहस्पति देव हटाओ, ये बृहस्पति देव बहुत हो गए। तो अब देखो, आने से पहले कहते हैं जब बड़ा ग्रह आता है, बड़ा आदमी आता है, तो उसके आने से पहले तैयारी होने लगती है ना कि बड़ा आदमी कोई आ रहा है, मोदी जी आ रहे हैं तो सफाई वफाई करो। बड़ा ग्रह है शनि, बहुत बड़ा ग्रह है। बृहस्पति झूठा हो,
अरे यार झूठा तुम क्यों मान रहे हो? मैं कह रहा हूँ उसका अपना कार्य है, दोनों की कार्यशैली अलग है। मैंने कई बार बताया कि बृहस्पति जो है वो समाज के तहत गुरु है, शुक्र जो है वो लग्जरी के तहत गुरु है, शनि जो है वो सत्य के तहत, कर्म के तहत गुरु। वो तीनों के अपने मूड अलग अलग है ना। मतलब अब गुरु तो देखो, गुरु ओशो भी हैं और गुरु पागल बाबा भी हैं, वो तो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो शनि कहता है कि हमें सच्चे चाहिए। अब वो फिल्टर कर रहा है ना, अगर भाई जितने लोग आए थे बृहस्पति वाले जो बार बार का देख के आ गए, अब हटो भाई, अब कमरे में वही आए जो सच्चा हो। अब शनि आ गए, शनि मेरे कैरेक्टर में ये चेंजेस लाए, ये जो अभी कराई हरकतें सब शनि करवा रहे हैं। दूसरी चीज ये है केतु। केतु क्योंकि एक अदृश्य ग्रह है और केतु जो है शोध का भी है। केतु ऐसी चीजें खोज लेता है जो कोई नहीं खोज पाता। केतु उन चीजों की नॉलेज रखता है जिसकी कोई नहीं रखता। वो बहुत मतलब मुक्त कराने वाला ग्रह है। ऐसा समझो कि ये कॉम्बो के संबंध में एक और चीज कही जा सकती है कि ऐसा कॉम्बो जो है वो एक ऋषि का कॉम्बो होता है। एक ऋषि का कॉम्बो ऐसा होता है। और ऐसी कंडीशन में कोई ग्रह भी काम नहीं करते। मतलब इनके सामने सब ग्रह ऐसे कहते हैं भाई छोड़ो यार, तुम कुछ नहीं है, तुम लोग जो मर्जी हो करो, हम कुछ नहीं करते, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जब ये आते हैं तो सब बिल्कुल साइड में बैठ जाते हैं। तो इस समय यही वक्त हमारा शुरू हो रहा है। तो इस समय में खोज में लगने वाला व्यक्ति। तीसरा चीज है बुद्ध। तो इसीलिए मैंने देखो, मैंने सखा परिवार नहीं छोड़ा। बुद्ध है ना, सखा परिवार नहीं छोड़ा। और मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करूंगा क्योंकि वक्त वही आ रहा। तो बोलो शनि के साथ सखा परिवार अभी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये लग्न में है। लेकिन शनि को इमोशन से अड़चन होती है। शनि को इमोशन से अड़चन होती है थोड़ी सी। शनि को झूठे दिखावे से अड़चन होती है। अब यही झूठा दिखावा और ये जो इमोशन होते हैं, धंधे में यही दो चीजें काम आती हैं। धंधे में यही दो चीजें काम आती हैं। अब ये चीजें मैं नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा। तो चाहे धंधा बर्बाद हो जाए, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर अब सबके अंदर प्रश्न आ रहा होगा, फिर धंधा चलेगा कैसे? है ना, धंधा चलेगा कैसे? तो एक देखो बृहस्पति बैठा है मेरा, दिव्या बृहस्पति है, नियति बैठी है, चंद्र है, आप हो, बृहस्पति हो, रजनीश है, रजनीश चंद्र है। भोजन से उसे कितना प्यार है, खाने के लिए पगलाया रहता करते। बच्चे हैं, ऐसी और भी बच्चे हैं। ये बच्चे आने वाले समय में इन चीजों को संभालेंगे। मेरा बैकएंड पे काम है जो कि शोध का काम है। जैसे किसी की हीलिंग होनी है, किसी को कुछ ऐसा इलाज होना है जो उसके खोज करनी है, वो मैं काम बैकएंड पे करूंगा। इसलिए मैं लोगों से मिल कम रहा हूँ। मुझे जरूरत भी नहीं है। स्वामी जी आए, सब लोग थेरेपी चलती, मैं कहाँ यहाँ होता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं। तो ये एक कारण है कि इस समय मैं साइड में होता चला जा रहा हूं क्योंकि मैं अपने स्वभाव में आ गया। अब यही समय है कि मेरी शुद्धतम अवस्था को लोग महसूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा इस समय मेरी प्योरिटी वाला, जैसे तुमने मेरा पहला रूप देखा, मैं आया, लोगों से गांव के बातें कर रहा हूँ, सब अच्छे हैं, खुश हैं, खूब सब लोग अच्छा बोलते हैं। लेकिन वो मेरा प्योर रूप नहीं था, वो मतलब एक कार्य के तहत रूप था। अब आप मेरा प्योर रूप देखोगे, लेकिन इतनी प्योरिटी हो और शोध भी कर पाए, ऐसा माहौल भी तो चाहिए ना भाई। अगर मैं ये कह रहा हूं कि परमात्मा का पुत्र हूं और परमात्मा ही मेरे लिए कार्य करवा रहा है, तो आप ये भी देखो क्या चाहिए शोध के लिए? धन। उसने मेरे काम को सेटल करवा दिया पहले ही। एनवायरमेंट चाहिए, अरे इससे खूबसूरत महल किसका हो सकता है? महल में ही रह रहे हैं हम, तो एनवायरमेंट में भेज दिया। और मुझे जितने तरीके के लोग मेरे इर्द गिर्द चाहिए जो थोड़े सच्चे हों, तो वही सच्चे चाहिए मुझे। वो 5 हो, 10 हो, 20 हो, वही चाहिए जो इमोशनली बेवकूफी में ना पड़े।
तो ऐसे लोग भी हमारे पास हैं जिन्हें मैं डांट भी लूं बुरा नहीं मानते, चिल्ला भी लूं। देखो आप देखो, नियति को चिल्ला लूं बुरा नहीं मानते, रजनीश को चिल्ला लूं बुरा नहीं मानते, दिव्या को चिल्ला लूं बुरा नहीं मानती, आपको भी कई बार मैं गुस्सा कर जाता हूं, बुरा नहीं मानते हो। कहने का अर्थ ये है कि नेचर सेटिंग कर रहा है कि इस व्यक्ति को जिस रिसर्च में धक्का देना है उसके लिए इसको माहौल दो, और वो माहौल दे रहा है। ये अगर ना आया होता तो ये रिजॉर्ट्स होता, इसे भेजा ना। जो लड़का 5 स्टार में संभाल सकता था वही अचानक आया और उसके बाद ही एक स्थिति पलट के रिजॉर्ट्स की हुई। तैयारी चल रही है तो नेचर करता है तैयारी। और इसी बात को मैं कहता हूं कि अगर आप लोग ज्योतिष पे काम करो, अगर आप लोग अध्यात्म की किताबें पढ़ते हो, कुंडली जागरण की पढ़ते हो, धर्म की पुस्तकें पढ़ते हो, 1 घंटा, मात्र 1 घंटा ज्योतिष का अध्ययन शुरू करो। और ज्योतिष का अध्ययन इसलिए अच्छा है कि जब आप ज्योतिष का अध्ययन करते हो तो आप अपने ग्रहों पे ध्यान देते हो, इससे आपके बिगड़े ग्रह भी अच्छे होने लगते हैं। और इसके लिए कोई बहुत एक्सपर्ट, कोई आपको बहुत बड़ा, देखो ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें तुम्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता जो ये कहे कि मैं ज्योतिष में एनलाइटेड हो गया, क्योंकि ज्योतिष कोई भी व्यक्ति 100% नहीं मास्टर कर सकता। ज्योतिष में तुम्हें एनलाइटमेंट पर्सन नहीं ढूंढना है, ज्योतिष में तुम्हें बेसिक नॉलेज ढूंढनी, का खा गा घा, बस इतना ढूंढना है। उसके बाद तुम्हारी अपनी समझ, अपना प्रयास, जैसे क्रिकेट का बल्ला और क्रिकेट की गेंद, अब कितना अच्छा खेल के तुम तेंदुलकर हो जाओ या विराट कोहली हो जाओ, वो तुम्हारे ऊपर। जितना अभ्यास करोगे उतना ही तुम निखरोगे। 1 घंटे से शुरुआत की जा सकती है। ये मेरी सलाह है। जितने भी लोग सुनते हैं, लोग कहेंगे मैं भ्रम नहीं, अगर भ्रम फैला रहा होता तो मैं कहता अपनी कुंडली भेजो मुझे दिखवाओ। मैं आपको धंधा थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो जगत को अच्छा करने की बात कर रहा हूं। और सबसे अच्छी बात यह है, जब आप कुंडली का एनालिसिस करोगे, धीरे धीरे आपको लोग बुरे दिखाई देना बंद हो जाएंगे। फिर आपको ये दिखाई देगा कि यदि कोई व्यक्ति है तो इन परिस्थिति के कारण हो ऐसा। तो ये चीज का एक बिल्कुल स्पष्ट है। और यहाँ भी किताबें हैं और आगे चल के मैं और भी किताबें मंगाऊंगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। मैंने जैसे बोल रखा, 1 तारीख के बाद तो मैं भी क्लास लूंगा। 1 तारीख से 10 तारीख तक 10 दिन तक मैं ज्योतिष की बेसिक सूत्र सिखाऊंगा अपनी भाषा में। मुझे लगता है मैं सरल भाषा में बोलता हूँ तो लोगों को आसानी से समझ में आती है। लेकिन आप सबको भी अपने हिसाब से ज्योतिष का एनालिसिस करना चाहिए। जी तू कर रहा है लगातार? नहीं, फायदा हुआ? कुछ समझ में आई ज्योतिष की और गहराई आई समझ में? हाँ, नीलेश भी कर रहा है। नीलेश अब तुझे अच्छा समझ में आने लगा? अब पार्टनर अच्छा चुनना। चलो खैर,